तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये मानवा काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे यहाँ पर जो है 33,000 सब्सक्राइबर है, जो कि 34,000 तक जाने वाले हैं। बस 200 सब्सक्राइबर और चाहिए और आई होप कि तुम लोग यहाँ पर पूरे कर दोगे 34,000। बस बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में एक यहाँ पर डिवाइन लाइट सेट यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेशल होता है। और इस जगह पे यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं, हाँ, एक बंदे को छोड़ के, क्योंकि वो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है काफी डिसेबल से। जब वो आता है, आने के बाद उसके हाथ में यहाँ पर ऐसा लगता है पेट, बट पेट नहीं होता, उसने यहाँ पर रस्सी बांधी हुई होती है कि नाइफ के साथ। नाइफ को यहाँ पर एक पेट बनाया हुआ होता है, उसी को यहाँ पर लेके जा रहा होता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, वो कह रहे होते हैं होली क्रैप भाई ये क्या चीज है। मैंने यहाँ पर लोगों को देखा चलते फिरते हुए, उनके हाथ में यहाँ पर पेट होता है। और पहली दफा मैं इस बंदे को देख रहा हूँ, इसने यहाँ पर एक नाइफ को अपना पेट बनाया हुआ। वो कहता बे 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 चुप 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 हो जा साले, तुझे पता भी है ये कौन है। इसका यहाँ पर की युवान है, जो कि यहाँ पर सीनियर डिसेबल है 7 कलर पीक का। अब वो वहाँ से जा रहा होता है, यहाँ पर की युवान जब वहाँ से जाता है तो सारे इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। सारे यहाँ पर इसको जो उल्टा पुल्टा बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने यहाँ पर ये भी सुना है, ये जो यहाँ पर डिसेबल है, ये जो सबसे कहता है यहाँ पर इसकी जो कल्टीवेशन है, इसके पीक की यहाँ पर कल्टीवेशन है, यहाँ पर जो माउंटेन में ये रहता है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस है, काफी ज्यादा पॉइजनस है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा यहाँ पर एक्टिंग करता है कि मैं यहाँ पर किसी और को अपनी जो आर्ट है वो सिखाऊं ना, ये सिर्फ यहाँ पर नाटक कर रहा है। आगे से वो बंदा कह रहा है तो देखो यहाँ पर तुम्हें इनको प्रोवोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं मेरे को। ऐसा मत बोलो, यहाँ पर एक एल्डर डिसेबल है, काफी ज्यादा बड़ा पोजीशन का बंदा है, ऐसा मत बोलो। बट दूसरा बंदा कह रहा होता काहे का बड़ा पोजीशन का बंदा है, अबे यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज है, उसको यहाँ पर रीच भी नहीं कर पाया और तुम कह रहे हो यहाँ पर बड़ा बंदा है। सारा एक मुक्का मार के उठा के यहाँ पर फेंकूंगा। उनकी सबकी बात है यहाँ पर हमारा यहाँ पर की युवान सुन रहा होता है। की युवान कह रहा होता है कितने ज्यादा बेकार डिसेबल है, इन लोगों को इस दुनिया के बारे में नहीं पता कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये लोग बस इस दुनिया के यहाँ पर जो डेंजर है उसको इग्नोर करते रहते हैं। और ये अपना नाम बताता है, जो कि मैंने बता दिया, की युवान इसका नाम है। और ये कल्टीवेटर होता है डिवाइन लाइट सेट का, और ये भी यहाँ पर एक ट्रांसमाइग्रेटर होता है। हाँ, अपना मेगा अर्थ से आया हुआ होता है, वो यहाँ पर सारी बातें सुन सकता है। उसको ऐसी एबिलिटी मिल चुकी है, शायद से सिस्टम मिल सकता है इसको, क्योंकि पूरे यहाँ पर जब तक मैंने पढ़ा है तो सिस्टम वगैरह अपेयर हुआ, लेकिन यहाँ पर अचानक से अजीब अजीब से सिस्टम टाइप के तुम्हें दिख रहे हैं, ये यहाँ पर अपेयर होते हैं। और हमारा मेक इन्हीं से पता लगा सकता है कि वो बंदा क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, और सेट के अंदर आके उसका क्या एम्बिशन है, क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या गोल है, वो पता लगा सकता है। श्योर उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा सकता है, वो क्या करने के लिए है वो पता लगा सकता है, अगर ये पता लगाना चाहे तो। और यही चीज इसको सबसे ज्यादा मुश्किल में भी डालती है, क्योंकि इनसे यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होता है, बट यहाँ पर काफी ज्यादा डिसएडवांटेज भी है। और एक दफा तुम यहाँ पर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में या तो सेट के अंदर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे पहुंच जाते हो, तुम यहाँ पर हैज यहाँ पर रिसोर्सेज ही बन जाते हो, तुम्हारे यहाँ पर काम कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, जो कि अपन तो नहीं करना चाहता। और इससे मुझे याद आया, आज तो यहाँ पर कोई चीज मैं भूल रहा हूँ, हाँ याद आया मुझे, अरे बाबरे, मुझे यहाँ पर सिलेक्शन डिसेबल सेरेमनी में जाना है, वहाँ जाके हमें डिसेबल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर फ्रंट की लाइन पे, जो मेन हॉल होता है डिवाइन लाइट सेट का, उसी के फ्रंट में हम लोग देखते हैं काफी सारे डिसेबल होते हैं, जो कि यहाँ पर जो ट्रायल होता है उसको पास कर चुके होते हैं। पास करने के बाद अब ये जो 5 पीक होते हैं, 5 पीक में से यहाँ पर ये चूज किए जाएंगे आखिर 5 पीक के डिसेबल कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और यहाँ पर लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा 5 पीक या नहीं बढ़ाएगा। उसी में एक बंदा होता है, वो बंदा कह रहा था भाई क्या हो गया यार, ये क्या हो रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रही आखिर ये जो की युवान है, ये बंदा यहाँ पर आया क्यों नहीं, ये बंदा यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा परेशानी देता है, उसको यहाँ पर बुलाओ कोई। वो कह रहा होता है दूसरा हरे बालों वाला, आपको तो सीनियर वो तो पता है उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आपको पता है कि वो जो उसका कल्टीवेशन है वो ऑब्जर्विंग ऐसी कोई कल्टीवेटर है, जो कि एक चीज को लेके काफी ज्यादा यहाँ पर जो ऑब्जर्व हो जाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और सब कुछ वो उसी पे यहाँ पर डाल देते हैं। वो कहता है अरे यार बाप को नहीं सीखा, मुझे पता है यहाँ पर इनका कल्टीवेशन क्या होता है। और ये हमारे मेगाडा के पीक के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनके पीक में यहाँ पर फोकस किया जाता है एक चीज के ऊपर। अब यहाँ पर वो सोड हो सकती है, फ्लावर हो सकता है, पर्सन हो सकता है। एक पर्सन का मतलब उसी के ऊपर यहाँ पर जो है फिदा हो, जो ये हो, जो वो, जो उसके साथ ये सब कर लो, मजाक कर रहा हूँ, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस रहना पड़ता है। और ये यहाँ पर इसको इलनेस भी रखती है, अगर कोई बंदा ज्यादा ऑब्सेस कर लेता है एक चीज को लेके, काफी ज्यादा यहाँ पर गोल बिठा लेता है कि मैं इसी पे फोकस करूंगा, वो यहाँ पर दिमागी मरीज भी हो जाता है, इलनेस हो जाती है उसको। और ये बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक भी बन जाते हैं, इनको प्रोवोक ना ही करो तो बेहतर रहेगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। ये बंदा यहाँ पर काफी वेट करवा रहा है, और मैं इन न्यू डिसेबल्स को लेके जाना चाहता हूँ अपने सेट के अंदर, ताकि मुझे यहाँ पर
काफी ज्यादा अच्छा सा यहाँ पर डिसाइबर बने और मेरी सेट के यहाँ पर काफी ज्यादा इज्जत बन जाए और मेरी भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इज्जत बन जाए। उसी वक्त यहाँ पर जो ग्रीन बालों वाला होता है वो कहता है ओ देखो यहाँ पर वो आ गया। वो कहता आ गया नवाब का बच्चा, कहाँ मरवा रहा था तू इतना टाइम से, तेरा यहाँ पर वेट कर करके मैं यहाँ पर थक गया। अब तो मैं यहाँ पर सोच ही रहा था तुझे यहाँ पर बिना बुलाए मैं यहाँ पर जो सेरेमनी स्टार्ट कर दूं, डिसेबल्स को ले लूं। वो कहता है अरे ना मैं आ गया। तो वो बताने लगता है सारे डिसेबल्स को जो पास हो चुके होते हैं यहाँ पर वो ट्रायल से, तो वो लोग आज हमारे यहाँ पर पीक में से एक पीक में यहाँ पर जाएंगे। अब ये जो पीक मास्टर आएगा, पीक मास्टर नहीं सॉरी, ये जो सबसे बड़े यहाँ पर एडल्ट डिसेबल है यहाँ पर 5 पीकों के, ये लोग आए हुए होते हैं, यही यहाँ पर सिलेक्ट करके लेके जाएंगे। जो बढ़िया यहाँ पर होगा डिसेबल उसी को लेके जाएंगे। सारे डिसेबल सामने खड़े होते हैं, ये ज्ञान वगैरह यहाँ पर पेल रहा होता है और इंट्रोड्यूस करवाता है सारे यहाँ पर एडल्ट डिसेबल से। वो भी यहाँ पर 5 पीक के। सबसे पहले यहाँ पर आता है बैटल पीक, जो कि यहाँ पर क्वांग रेन उसका डिसेबल का नाम है, जो कि एडल्ट डिसेबल है यहाँ पर बैटल पीक का। और दूसरा यहाँ पर 7 कलर पीक आता है जिसका यहाँ पर है अपना मेकर की युआन। और दूसरा यहाँ पर आता है सॉरी यहाँ पर तीसरा आता है 1000 लो, जो कि 1000 लो पीक यहाँ पर जू जी ये लड़की है। और चौथा यहाँ पर आता है मेडिसिन पीक, जो कि डिवाइन मेडिसिन पीक है, जूगी मियाओ इसका यहाँ पर नाम होता है। और 5वां यहाँ पर ये अपनी बड़ा चढ़ा के तारीफें करता है और डिवाइन लाइट भी यहाँ पर पीछे से रिलीज कर रहा होता है। मेरा नाम है यहाँ पर कांग फुलून और मैं यहाँ पर फाइनल डिसेबल हूँ अपने 5 लाइट पीक का और मास्टर भी हूँ। अब इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेलिंग से बताया जाता है। यहाँ पर कांग फुलू ये जो यहाँ पर है काफी ज्यादा अपने आप को बड़ा चढ़ा के तारीफें कर रहा है और इसकी यहाँ पर जो आर्ट है वो भी कुछ ऐसी है। ऊपर से जो सेक्ट मास्टर है डिवाइन लाइट सेक्ट का, ये उसका सन इन लो भी है। हाँ ये उसका यहाँ पर सन इन लो भी है। ऊपर से इसके बाद टेक्निक वगैरह भी काफी ज्यादा कमाल की, उसमें से आती है एक मिनर सर्ट टेक्निक जिसका यहाँ पर यूज करा उन यहाँ पर डिसेबल्स के ऊपर। तुम लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कैसे यहाँ पर लाइट उनको डाल रहा है, अपने आप को काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा चढ़ा के बता रहा है। अब ये बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है लेकिन पीछे से यहाँ पर तीनों ने आंखें बंद की होती है अपने मेकर को छोड़ के। वो कहता है क्या फजूल बंदा है, वो कहता है आंखें बड़ी यहाँ पर चुंदरा रही मेरी इसको लाइट को देख के, इससे अच्छा बंदी कर लेता हूँ। बट यहाँ पर ये जो बंदा होता है ना इसकी नजर यहाँ पर डिसेबल पड़ती है। वो कहता है अरे वाह 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 क्या माल है भाई, ये क्या माल है, ये तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा कमाल का। इसके पास लाइट स्पीच रूट है जो कि यहाँ पर बिलोंग करता है हमारे यहाँ पर सेट से। इसके ये बंदा इसकी टेक्निक को काफी अच्छे से यहाँ पर लर्न कर पाएगा, इनके यहाँ पर पीक की टेक्निक को। तो ये बंदा यहाँ पर इसको चाहिए, चाहे यहाँ पर किसी भी हाल में इसको कोई और यहाँ पर चूज ना कर ले, तो वो जाता है अपने यहाँ पर जूनियर सीनियर से मिलने के लिए। सीनियर को यहाँ पर कहता है चलो यहाँ पर जूनियर्स लोग मुझे बताओ यहाँ पर सबसे पहले कौन चूज करेगा, शायद से मुझे यहाँ पर चूज करना चाहिए। बट वहाँ पर ग्रीन बाल वाला बंदा होता है मेडिसिन यहाँ पर पीक का बंदा, वो कहता है रुको रुको रुको, ये जो यहाँ पर साल है वो चूज करने की बारी है यहाँ पर इनकी। ये जो यहाँ पर अपना मेकर है ना, मेकर कियान फैन, इसकी यहाँ पर बारी है, ये यहाँ पर चूज करेगा डिसेबल को सबसे पहले, उसके बाद हमारा नंबर है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, अच्छा मुझे लगा नहीं था यहाँ पर कि मेरे को लगा शायद हमारी बारी है। बट ये कहता है ना आपकी बारी नहीं है और वैसे भी आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपकी नजर किसके ऊपर पड़ चुकी है। और ये यहाँ पर जो 7 कलर पीक है ये इतना भी यहाँ पर चूज करने में माहिर नहीं है, इतना भी यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं है। और बाहर वैसे भी यहाँ पर इनको काफी ज्यादा जो 4 पीक है वो बुली वगैरह करते हैं इनके यहाँ पर पीक को, और ये इतना कुछ खास यहाँ पर नहीं करेंगे, तुम देख लेना। वो बंदा आपके हाथ में यहाँ पर लगने वाला, वो कहता है साले नहीं लगाना, तेरे गोटे तेरे मुंह में डाल दूंगा, याद रखियो तू। वो कहता है हाँ, मैं याद रखूंगा। और जब यहाँ पर हमारा मेकरो को वो बोलता है आओ यहाँ पर आके तुम चूज कर लो भाई, तुम यहाँ पर चूज करो, अब मैं कर भी कह सकता हूँ। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, अगर आप यहाँ पर मौका दे रहे तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर चूज करने के लिए डिसेबल को। तो सीनियर भी कहता है या आओ 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 आओ। मन में सोच रहा था भाई क्या ही कर लेगा, उसको यहाँ पर पता थोड़ी ना लगेगा कि जो यहाँ पर डिसेबल है काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर अंदर से उनके एप्टीट्यूड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देख सकता, तो आराम से यहाँ पर ये जो है इग्नोर मार के जा सकता है। चलो मैं इसको मौका दे ही देता हूँ। अभी जैसे ही हमारा मेकर आता है यहाँ पर की युआन को देख के काफी लोग यहाँ पर हैरान रहते हैं, लड़कियां भी हैरान रहती है, क्योंकि इनका यहाँ पर जो पीक मास्टर वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, इसलिए यहाँ पर उसके हाथ से जो चीज मिलेगी वो काफी ज्यादा रेयर रहेगी। हम लोग यहाँ पर इन्हीं के पीक में जाएंगे, सारे बोलते हैं मुझे चूज करो, कोई बोलता है वो मुझे चूज करो, मेरे लेनी यहाँ पर मैं ही ले सकते हो। और हमारा मेन गधा है उसको यहाँ पर पहले से जो ऐसी एबिलिटी मिल चुकी है, वो जो है ख्याल वगैरह भी देख सकता है, मतलब ख्याल नहीं रह सकता, वो आइडेंटिटी पता लगा सकता है, और यहाँ पर जो क्या करने के लायक है वो भी यहाँ पर पता लगा सकता है, क्या हिडन मोटिव है उसके बारे में भी यहाँ पर पता लगाना चाहे तो लगा सकता है। और ऊपर से इसकी मास्टर ने बोला होता है कि यहाँ पर हमारे जो 7 कलर्ड पीक है उसको यहाँ पर काफी जरा जो है पॉपुलर करना है और काफी जरा यहाँ पर उसकी ग्लोरी को लेकर आना है। पहले यहाँ पर बदनाम हो चुका है काफी जरा, तो इसलिए सुटेबल यहाँ पर एक डिसेबल को चूज करना होगा। वो एक बंदे के पास जाता है, वो बंदा भी यहाँ पर काफी अरमानों से देख रहा होता है आजा आजा मुझे ले ले। बट यहाँ पर जो ये सीनियर होता है उसके गोटे मुंह में आते हैं। सीनियर कहता है चलो नहीं नहीं वहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये बंदा मेरा है, ये बंदा तेरा
मेगड़ा नहीं हो सकता। हमारा मेगड़ा जैसे उसको एनालाइज करता है उसको पता लगता है ये ऑर्डिनरी सा एक यंग मैन है, बट ये जो है एक हिडन मोटिव लेकर इधर आया हुआ। इसका क्या हिडन मोटिव है वो तो नहीं पता, बट यहाँ पर कोई ना कोई बुराई जो चीज ये करेगा यहाँ पर सेक्ट में आने के बाद, और ये बिल्कुल भी यहाँ पर लाइक नहीं है आपके यहाँ पर जो पीक में जाने के लिए। हमारा मेगड़ा होता है ओ शिट भाई, यहाँ पर जो इसका और भी जरा अलग सा मोटिव है, ना 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 मुझे ना जानना है ना मुझे पता लगाना है, मैं इसको यहाँ पर रिजेक्ट करता हूँ, ये ले साले क्रॉस। तो उसको क्रॉस मार के आगे बढ़ जाता है। अब इसको सांस में सांस आती, थैंक गॉड इस बंदे ने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, वरना यहाँ पर दिल मेरा मुंह से बाहर आ गया था। यहाँ पर जो मेन बंदा है वो उसको लेके जा रहा है। हाँ उसमें यहाँ पर टैलेंट होगा वैसे भी उस बंदे में, वो जो नॉर्मल सा बंदा है। अब हमारा मेगड़ा एक लड़की की तरफ आता है। लड़की यहाँ पर होती है काफी ज्यादा कमाल की, काफी ज्यादा अदाएं दिखा रही होती है, बट इसके पीछे भी यहाँ पर एक जो है ना डीमन लग सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक कोल्ड्रोन के लिए यूज होती है, मतलब इसको यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा सकता है। हमारा मेगड़ा जैसे उसकी यहाँ पर कंडीशन को देखता है वो कहता है अच्छी है तुम्हारी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल बॉडी वो काफी ज्यादा कमाल की, बट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें भी मना करता हूँ, निकलो यहाँ से अभी के भी, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हें ऐड नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बारी आती है इस बंदे की। अब इस बंदे की तरफ जैसे हमारा मेगड़ा आता है इसको अलग से एक यहाँ पर डेडली हो रहा है यहाँ पर फील होता है। डेडली हो रहा फील यहाँ पर इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये जो बंदा है इसने यहाँ पर आधे साल पहले जो कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में यहाँ पर इसको क्रिपल कर दिया गया। इसकी यहाँ पर जो एंगेजमेंट वो भी टूट गई। कि इन शॉर्ट के ये होता है मैन प्रोटेक्टनेस। और हमारा मेगड़ा जैसी मैन प्रोटेक्टनेस की यहाँ पर स्टोरी को जैसी एनालाइज करता है उसको पता लगता है, वो कहता है भाई पहले से को मैं क्रॉस दे रहा हूँ, तू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, पहले ही तू आगे साला मैं कटर है, ऊपर से मुसीबतें मेरे लिए बढ़ाएगा और एक कॉम्पिटिटर और भी ज्यादा मेरे लिए बढ़ जाएगा, निकल ले साले पहली फुर्सत में। उसको भी इग्नोर मारता है। एक यहाँ पर लड़की नुमा मर्द आता है उसको भी इग्नोर मारता है। कि लड़की आती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होती है उसको भी इग्नोर मारता है। सबको इग्नोर मारने के बाद अपना मेगड़ा काफी ज्यादा परेशान रहता है। परेशान रहते हुए कहता है भाई बहुत प्रॉब्लम है, ये जो यहाँ पर डिवाइन लाइट सेट है इसमें लिटरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन यहाँ पर डिसेबलों के अलग ही हिडन मोटिव है। पता नहीं ये लोग क्या करने के लिए मुझे नहीं पता। और इससे मुझे यहाँ याद आया कि 3 मंथ पहले मैंने यहाँ पर एक जो है डिवाइन लाइट के सेक्ट लीडर को मैंने एक्सपोज किया था। अब डिवाइन लाइट जो है इसमें अलग अलग पीक है, तो अलग अलग पीक यहाँ पर अलग अलग सेक्ट लीडर होंगे। उनमें से यहाँ पर किसी एक को इसने किया था क्योंकि वो स्पायर था डिमोनिक डिजायर गेट का, ऐसे यहाँ पर कोई सेक्ट होगा उसी का स्पायर था और इसने एक्सपोज किया, तो उसको यहाँ पर जेल हो गई, सेट से भी निकाल दिया गया। उसने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मेरी वजह से यहाँ पर बवाल हो सकता है, इसने मैं यहाँ पर इस एबिलिटी को मतलब बताऊंगा नहीं, यहाँ पर किसी की आइडेंटिटी वगैरह नहीं बताऊंगा, ना ही यहाँ पर मुश्किल में फंसूंगा, क्योंकि मेरे को भी काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी उस टाइम पे जब मैंने इसको एक्सपोज किया था। काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं होनी चाहिए मुश्किलें, मुझसे यहाँ पर मुश्किलें दूरी ले तो बेहतर रहेगा। अपने आप को यहाँ पर कंफर्ट कर रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये इग्नोर मार रहा होता है, वो जो ग्रीन बालू वाला बंदा होता है मेडिसिन पीक का, वो कहता है यहाँ पर सारा वो इग्नोर मार के यहाँ पर जूनियर आगे जा रहा है, बट यहाँ पर ही किसको चूज करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी को चूज करने वाला आज के टाइम पे, जिसपे वो जो बड़ा वाला सीनियर होता है वो पहले यहाँ पर उसका मजाक उड़ा देता है, शिट भाई ये तो सारा वो इग्नोर मार देगा, खैर हमारी काम आसान होगा। जैसे ही अपना मेगड़ा की लड़की की तरफ आता है, वो लड़की को यहाँ पर देख रहा होता है, लड़की को एनालाइज करता है। एक ऑर्डिनरी सी यहाँ पर यंग वुमन होती है, बट इस यंग वुमन काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है। ये यहाँ पर जो है आपका जो पीक है 7 कलर पीक, उसमें यहाँ पर फीलिंग्स रखी है, उसमें यहाँ पर जाना चाहती है। हमारा मेगड़ा जैसे यहाँ पर सुनता है शिट भाई ये तो मेरी एक कॉम्पिटिटर बन जाएगी, मुझे इसको सबसे पहले मुझे एलिमिनेट करना होगा, साली तू यहाँ से निकल। बट वो घुटनों में आ जाती, घुटनों में आने पर कहती है यहाँ पर मैं आपको काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ और मैं आप ही के साथ यहाँ पर जो है कल्टीवेट करना चाहूंगी, आपके 7 कलर पी के उसमें आना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक यहाँ पर चांस दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ भी करूंगी। जिसपे हमारा मेगड़ा यहाँ पर काफी हैरान रहता है। ऊपर से ग्रीन बालों वाला डिसाइबर वो कहता है अरे बाप रे मुझे लगा नहीं था यहाँ पर हमारा जो जूनियर यकी युवान है उसका भी कोई यहाँ पर फैन निकला। वो कहता है भाई इसकी रेपुटेशन बहुत ही सारा कमाल की है ना बात, इसलिए यहाँ पर फैन निकल ही आते हैं। बट उसका यहाँ पर एक्सप्रेशन देख के हमारे मेगड़ा को काफी अजीब लग रहा होता है। वो कहता है भाई क्या करें यार, इसका भी यहाँ पर एक कोई हिडन मोटिव है इस सेक्ट में आने का और ये सीधा हमारे सेक्ट में आ रही, पता नहीं क्या करेगी। आगे से ये बताने लगती है मेरा यहाँ पर नाम है जियांग लिंगशू मेरा नाम है और मैं डायरेक्ट डिसाइडेड हूँ यहाँ पर जियांग क्लैन की यहाँ पर मैं डिसाइडेड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस यहाँ पर पीक के अंदर हमारा मेगड़ा का पीक है उसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसको यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट ढूंढना होता है जो कि यहाँ पर क्लाइमेटी को रोक सकता है
और कुछ टाइम पहले जब यहाँ पर ये सेक्ट ने ज्वाइन किया था, अपनी ब्लड लाइन को अवेकन किया। जैसी अवेकन किया, इसको मौका मिला यहाँ पर वही अर्थ हेवन अर्थ मिरर की प्रोटेक्शन करने का, जो कि सुप्रीम ट्रेजर है। और ये सुप्रीम ट्रेजर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें फ्यूचर देखने की यहाँ पर सारी चीजें मिलेगी। फ्यूचर तुम देख सकते हो क्या यहाँ पर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसके हिसाब से तुम यहाँ पर डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर दिखता है इसका यहाँ पर कॉन्टिनेंट में यहाँ पर इसका जो फादर होता है बैटल कर रहे होते हैं, बैटल करते हुए वो मारे जाते हैं। इसकी जो यहाँ पर मदर होती है, मदर भी यहाँ पर मारी जाती है ब्लड प्लेस के अंदर। डिवाइन लाइट होती है, जो कि डिवाइन लाइट सेट होता है, उसका यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा इस क्लाइमेटी में यहाँ पर बच जाता है। और ये बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर डिवाइन लाइट के काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट आता है, जो कि यहाँ पर स्टैंड लेता है इस यहाँ पर क्लाइमेटी के आगे और काफी इजी तरीके से यहाँ पर अपने हिस्से को बचा लेता है। और ये सब मैंने यहाँ पर मिरर में देखा था। अब ये जो यहाँ पर मिरर है, ये मेरी यहाँ पर क्लैन का काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है, जो कि मेरे हाथ में यहाँ पर आ चुका है। और मैंने इसके यहाँ पर फ्यूचर विजन की वजह से जो वार्निंग आने वाली है उसको भी यहाँ पर देख लिया, बट क्लियर तरीके से मैं यहाँ पर उस एक्सपर्ट को नहीं देख पाई, बट मुझे यहाँ पर हल्की बुल्की सी झलक पता लगी। इसके लिए मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज्वाइन में यहाँ पर इस सेक्ट में यहाँ पर ज्वाइन होना चाहती हूँ, डिवाइन लाइट सेट में। और यहाँ पर 7 कलर पी के उसमें जाना चाहती हूँ इन्वेस्टिगेशन करने में, क्योंकि ये जो यहाँ पर 7 कलर पी के इसी में यहाँ पर एक पावरफुल बैकग्राउंड वाला जो मास्टर है वो यहाँ पर रहता है। हमारा मेकलर के मास्टर की बात चल रही है, वो यहाँ पर एक लड़की जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा यहाँ पर रूमर्स है इसके बारे में। तो इसको कैसे भी करके ज्वाइन होना पड़ेगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े। मुझे यहाँ पर इस कैलेमिटी को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना, अपने कॉन्टिनेंट को बचाना है। तो मुझे अपनी डिग्निटी को यहाँ पर साइड में रख के, अपने एटीट्यूड को साइड में रख के भीख मांगनी पड़ेगी। वो भीख मांगने लग जाती, प्लीज मैं यहाँ पर आपका घोड़ा गधा वधा सब बनने के लिए तैयार हूँ, आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज यहाँ पर मैं आपके साथ यहाँ पर कल्टीवेट करना चाहती हूँ और आपके साथ कल्टीवेट होकर यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। हर मुश्किल में आपका यहाँ पर साथ दूंगी, प्लीज एक दफा ज्वाइन करवा लो अपने पीक में। ये बात सुन के ग्रीन बाल वाला बोलता हूँ, माय गॉड ऐसी लड़की मुझे मिलती क्या ही बात थी। दूसरा कहता शर्म कर साले शर्म कर, पीक मास्टर सॉरी पीक एडर डिसेबल है तो अपने पीक का। दूसरी तरफ हमारा मेकर है, उसका मुंह बन जाता, मुंह बनते हुए कहता इसने ये क्या बात कर ली, अगर मैंने यहाँ पर इसको मना किया ना तो मेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मेरे को पहले यहाँ पर लोग काफी ज्यादा यहाँ पर बैड रेपुटेशन से जानते हैं, वो भी जरा बैड हो जाएगी। इतनी प्यारी सुंदर सी लड़की यहाँ पर जो रिक्वेस्ट कर रही है वो भी बोल रही होती है प्लीज प्लीज यहाँ पर कर लो, प्लीज यहाँ पर ज्वाइन करवा दो, मैं यहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ प्लीज। अब उसका यहाँ पर जो एनालाइज सिस्टम होता है इसको हम सिस्टम में बोल देंगे, वो भी कहता है अरे बच्ची यहाँ पर कह रही है तो करवा दो, वैसे भी यहाँ पर सुटेबल है आपके पीक में आने के लिए। अपने मेरे के पास चॉइस नहीं बचती, वो भी कहता है वैसे भी लड़की है क्या ही यहाँ पर कॉम्पीट करेगी मास्टर को लेके मेरे साथ। तो खैर मेरे को यहाँ पर जो है करना ही पड़ेगा। आज जो साली यहाँ पर तुम बन गई मेरे पीक की यहाँ पर डिसेबल, वो काफी ज्यादा खुश होती है, उसको लग रहा होता है मैंने यहाँ पर पटा पुटा लिया। बट हमारा मेरे के पास चॉइस नहीं होती, पटा पुटाने की कोई बात नहीं है, उसके ऊपर ऐसा कोई जादू होता नहीं पटाने पुटाने का। उसने बस मजबूरी में यहाँ पर इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे यहाँ पर ये एक्सेप्ट होती है, सारे यहाँ पर कह रहे होते हैं चलो अच्छी बात है, इसने यहाँ पर बना लिया, फाइनली कोई तो बनाया इसने। अब आगे से यहाँ पर जो सीनियर्स होते हैं उनको यहाँ पर हमारा की1 कहता है ठीक है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। वो कहते हैं हाँ हाँ तुम यहाँ पर आराम से बिंदास जा सकते हो। और हाँ मैं आपसे यहाँ पर एक बात भी करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर टाइम रहा तो मेरे पास आना आप, क्योंकि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला है पील का फॉर्मूला, उससे यहाँ पर कोई रिलेटेड कुछ यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। अगर आपकी यहाँ पर जो गाइडेंस मुझे मिल जाती तो मजा ही आ जाता। ये बात सुन के जो पीछे वाला सीनियर होता है वो हिल जाता, वो कहता है भाई क्या हो गया, पागल हो गया क्या। वो बंदा यहाँ पर कल्टीवेटर है ना कि यहाँ पर एक पील रिफाइनर वाला, अब वो है यहाँ पर क्या कहते हैं उसको एल्केमिस्ट है। और साला यहाँ पर तू उससे एडवाइस लेना चाह रहा है जिसको यहाँ पर एल्केमिस्ट का ए भी नहीं आता। वो कहता है अरे जाने दो ना। और वैसे भी यहाँ पर ये बंदा एक ऑफर कर देता हमारे मेकरों को आइटम देने का, अगर आप मुझे यहाँ पर एलाइटमेंट देंगे कुछ नॉलेज देंगे तो मैं आपको आइटम भी दूंगा, जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर स्पिरिट आइटम होगा, काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। वो कहता है अरे भाई तुमने तो लालच दे दी मुझे। दूसरी तरफ रेड वालों वाला सोच रहा होता है सही में ये बंदा यहाँ पर जो है एक मेडिसिन पीक का यहाँ पर डिसेबल है, और ये बंदा यहाँ पर की वहां से मदद मांग रहा है। अरे भाई वो एल्केमिस्ट है क्या जो कि यहाँ पर इसको एडवाइस वगैरह देगा, सारे ये सोच रहे होते हैं। बट वो अपने जो हरा वाला बाल वाला बंदा होता है उसको पता है यहाँ पर कितना ज्यादा कैपेबल है हमारा मैक कटर, उससे मैं मदद मांगूंगा तो यहाँ पर मदद कर ही देगा। वो कहता ठीक है यहाँ पर जैसी टाइम मुझे मिलेगा मैं यहाँ पर आपके पास आ जाऊंगा एडवाइस देने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। वो कहता थैंक यू जूनियर आपका। अब यहाँ पर हमारा मैक कटर कहता है यहाँ पर जियान से कहता है चलो यहाँ पर जाने का टाइम आ गया। अब उसकी यहाँ पर न्यू डिसेबल होती है, वो भी जा रही होती है। अब ये बंदा यहाँ पर होता है सीनियर, वो उसका यहाँ पर पकड़ लेता है गिरेबान ने सॉरी यहाँ पर शोल्डर पकड़ते हुए कहता है भाई पागल हो गया क्या, तू उससे एडवाइस ले रहा है अपने यहाँ पर पिल फॉर्मूला के लिए, तू हमको डुबवाना चाहता है क्योंकि पिल हम लोग तुमसे ही लेते हैं और साला उसके एडवाइस है तू पता नहीं कैसी पिल को बना देगा। वो कहता है देखो 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 पहली बात ये है वो जो यहाँ पर काफी सारा कमाल के हैं, उनका टैलेंट मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। वेल शौक लगेगा तुम्हें भी, बट मुझे भी लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर उनसे
से मिला था। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हाफ मंथ पहले यहाँ पर मिला था, हमारे मेकेडर ने इसकी हेल्प करी थी, इसको भी यकीन हुआ, बट यहाँ पर यकीन दिला दिया हमारे मेकेडर ने कि वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है और उसको यहाँ पर सब चीजों के बारे में पता है, क्या मिस्टेक निकालनी क्या नहीं निकालनी, उसको यहाँ पर एक ही नजर में देख के पता लग जाता है फॉर्मूला के बारे में। तो ये सारी बातें इनको बताता है, इनको यकीन नहीं आता वाकई में यहाँ पर की1 हमारा जूनियर वो ऐसा भी कर सकता है। अरे मेरे को यकीन नहीं आता। जिसपे रेड बालों वाला कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम कह रहे हो तो फिर उसके बाद काफी ज्यादा कमाल की यहाँ पर आइज है, काफी ज्यादा कमाल की नॉलेजेबल उसके पास है नॉलेज वगैरह, क्योंकि तुमने अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर स्पिरिचुअल आइटम है वो भी देने के लिए उसको कह दिया। अब जब के वहाँ पर उसको यूज करेगा वैसे ही उसके यहाँ पर कल्टिवेशन में इम्प्रूवमेंट होगी तो वो पहुंच ही जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट लेवल में। वो कहता है हाँ जब भी मैंने यहाँ पर देने का कहा, और वैसे भी यहाँ पर उनका जो रिलेशनशिप है कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है उनकी मास्टर के साथ। वो कहता है या क्यों नहीं मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ, मुझे भी पता है यार। अब यहाँ पर बारी आती है सिलेक्शन की, क्योंकि वो तो चलेगी अपने डिसाइबल को लेके, अब मेरी बारी क्योंकि मैं यहाँ पर चूज करूंगा। काफी से टर्की निगाहों से देख रहा होता है डिसाइबलों को, और स्पेशली उस बंदे को जिससे अपने मेकर सबसे पहले यहाँ पर रिजेक्ट किया था। वो कहता है मम्मी मुझे डर लग रहा है मम्मी इस सीनियर से, ये क्या करने वाला है। अब उसके जो जूनियर होते हैं वो भी डर रहे होते हैं, बाप रे ये कैसे देख रहा है यहाँ पर, अबे गे है क्या तू। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 7 कलर पीक को। मैं पहली बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, हर वेबसाइट में अलग अलग से एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब अलग अलग ट्रांसलेशन होती है। जब मैंने यहाँ पर ये पढ़ा था, हमारे मेकेडर का जो पीक था उस पीक का नाम था कीशी पीक, हाँ की पीक या तो फिर कीशी पीक ऐसा नाम, बट वेबसाइट चेंज होने के बाद 7 कलर पीक यहाँ पर इसका नाम आ गया। टोटली पूरा यहाँ पर चेंज हो गया मानवा। देखो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे अलग साइड में जाके और अलग साइड में, तो तुम्हें यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ज्यादातर में यहाँ पर सेम होते हैं, बट जिसमें चैप्टर ज्यादा होते हैं तुम वहां जाओगे तो अलग तुम्हें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर ये मानवा कोई और एक्सप्लेन करता है और अलग चीजें दिखती है तो समझ जाना। तो इसमें यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर साइड पकड़ी है वो अलग है, उसकी साइड जो है वो अलग है, बट स्टोरी और ज्यादातर चीजें सेम रहती है। हाँ स्टोरी यहाँ पर कभी हिलती नहीं है वेबसाइटों में, और स्टोरी सेम रहती है जो कि तुम्हें देखने को मिलेगी भी। अब जैसे हमारा मेकेडर डिसेबल को लेकर आता है, वो आसपास देख रही होती है, उसको एक चमकता हुआ यहाँ पर रंग बिरंगा माउंटेन दिखता है जो कि 7 कलर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही 7 कलर यहाँ पर पीक को देखती है, ये होता है यहाँ पर मेन पीक, जहाँ हमारे मेकेडर की मास्टर भी यहाँ पर कल्टीवेट कर रही है, ऐसा यहाँ पर रूमर्स है, क्योंकि अभी तक किसी ने देखा नहीं हमारे मेकेडर को यहाँ पर छोड़ के। यहाँ पर मेकेडर कहता हाँ यहाँ पर वहाँ मेरी जो है मास्टर रहती है। अब मास्टर के बारे में पूछती है, मास्टर से मिल सकती हूँ, मास्टर कैसी है और कैसे यहाँ पर जो है मतलब किस टाइप की है मुझे बता सकते हैं। इस पे हमारा मेकेडर कहता है क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली प्रिटी है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसकी ऐसी तारीफ सुन के ये भी हिल जाती है, बाबरे यार इस तरीके से कौन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है, जरा प्यार से होले होले आराम से यहाँ पे बताओ। आगे से हमारा मेकेडर तारीफों पर तारीफें करता है, बहुत ज्यादा कमाल की है, क्या ग्रेट फिगर है, ऐसी है वैसी है, बहुत ही ज्यादा। मैं तो लट्टू हूँ उनके ऊपर, बट यहाँ पर मुँह ही लगाती मुझे, क्या कर सकते हैं यार, हम जिंदगी बर्बाद है। वो कह रही थी हाँ आप जैसे कोई कौन मुड़ लगाएगा, बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, पता नहीं मास्टर से मिलूंगी वो कैसी होंगी। खैर मुझे सिर्फ इस बात का बताइए कि यहाँ पर जो मास्टर है उससे मैं यहाँ पर मिल सकती हूँ या नहीं मिल सकती अभी के टाइम पे। वो कहता है देखो यहाँ पर जो माउंटेन है उस पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, और जब तक तुम यहाँ पर कोर फॉर्मेशन रेलम पे नहीं आ सकती तब तक यहाँ पर तुम उनसे नहीं मिल सकती, ऐसा मास्टर ने कहा है। यह बात सुनकर उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, वो पूरे सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर फॉर्मेशन अभी के लिए काफी ज्यादा हाई लेवल होता है, और सेट के अंदर भी ये जो होते हैं यहाँ पर इस लेवल पे जाने वाले डिसेबल वो काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग पाथ ऑफ कल्टिवेशन के बारे में। पाथ ऑफ कल्टिवेशन मीन्स के अब बारी आ चुकी है आप लोगों को घोड़ा बहुत ज्ञान मिलने की कल्टिवेशन से रिलेटेड। इन यहाँ पर मानवास में 7 लेवल होते हैं। इस मानवा में जो पहला लेवल होता है वो क्यूआई रिफॉर्मेंट होता है, और दूसरा होता है यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, तीसरा यहाँ पर कोर फॉर्मेशन, तो चौथा यहाँ पर होता है गोल्डन कोर होता है, और 5वां नैंसन सोल होता है, और अर्थ इमोर्टल आता है 6वां, हेवन इमोर्टल आता है यहाँ पर 7वां। अब यहाँ पर जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे अगर कोई बंदा पहुंच जाता है वो ऑलरेडी यहाँ पर क्वालिफाई होता है यहाँ पर कोर डिसेबल बनने के लिए, और जैसे यहाँ पर कोर डिसेबल बनता है वो कोर फॉर्मेशन पे भी यहाँ पर अलाउ हो जाता है। और जैसे यहाँ पर कोर फॉर्मेशन पे बंदा यहाँ पर जाता है वो सेट के अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल का बंदा बन जाता है, मतलब वो काफी ज्यादा हाई लेवल की पोजीशन को होल्ड करता है सेट के अंदर, और ये काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर भी होते हैं कोर फॉर्मेशन में जाने वाले। और एटलीस्ट अगर मेरे को यहाँ पर टाइम लगेगा कोर फॉर्मेशन में जाने के लिए तो वो लगेगा यहाँ पर 10 साल फैमिली की सपोर्ट के साथ। मेरी फैमिली कोई नथू गेरी नहीं है, वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल की, बट उनके रिसोर्सेज के साथ मेरे यहाँ पर 10 साल लग सकते, इतना मेरे पास टाइम नहीं। आखिर मास्टर ने इतनी ज्यादा हाईली जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों डाली हुई है अपने आप से मिलने के लिए, बट क्यों यहाँ पर सिंपल आके मिल सकती है मुझसे। दूसरी
पहली बात, हमारा यहाँ पर जो मेकर होता है वो कह रहा होता है यहाँ पर तुम डिसअपॉइंट नहीं हो, आराम से चले जाओगी, यहाँ पर टाइम लगेगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है मास्टर मुझसे डरती है। हाँ, मुझसे डरती है यहाँ पर मिलने के लिए। वो कहती है लेकिन क्यों, आपसे क्यों डरती है? अरे हाँ, जब मैं यहाँ पर आ रही थी मैंने यहाँ पर ऐसी रूमर्स भी सुनी थी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम मास्टर आपसे मिली थी Q1 से, मेरे सीनियर से, उसके बाद वो कभी भी सेट के अंदर अपेयर नहीं हुई। पता नहीं यहाँ पर कैसी यहाँ पर रूमर से किसने यहाँ पर फैलाई है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो राज है इन दोनों के बीच में। ये लोग यहाँ पर छुपा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, ना ही मुझे, ना यहाँ पर डिसेबल को, न्यू वाली को पता है। आगे जाके शायद से पता लग सकता है कि क्यों यहाँ पर मास्टर से सामने नहीं आ रही, क्यों हमारे मेगेटर से मिलना नहीं चाह रही। वो कहता है देखो यहाँ पर सिंपली बात ये है, मेरे यहाँ पर जो 7 कलर जो पीक है उसमें तुम्हारा वेलकम है, और मैं वेलकम यहाँ पर किसी का नहीं करना चाह रहा था, ना ही मेरा प्लानिंग था क्यों न्यू डिसेबल बनाने का, बट मास्टर ने यहाँ पर ऑर्डर दिया तो मुझे यहाँ पर जो है तुम्हें बनाना पड़ा ना, अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं था। और बात रही पीछे तुम्हें यहाँ पर झाड़-बूढ़ दिख रहा है, वो कहती है हाँ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लकड़ियां भी साथ पड़ी है। हाँ तो वो जाओ, जाके यहाँ पर साफ करो, सफाई करके वहाँ पर अपना घर बनाओ, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन तुम्हारे लिए करी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और मैं चला यहाँ पर आराम करने के लिए। हुई माँ मेरी कमर, आज तो बहुत काम कर लिया मैंने, ऐसा बोल के वो तो चुपचाप वहां से चले जाता और ये देखती रह जाती है। ये वही हैरान रहती है मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ। अरे मैं यहाँ पर एक पावरफुल फैमिली से आती हूँ, जियांग क्लैन से। जियांग क्लैन की लड़कियां, वो भी यंग लेडी, ऐसे काम नहीं करती, बट ये बंदा मुझे यहाँ पर ये काम जो थोप के चले गया। अपना घर खुद बनाओ, साले कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं, एक दफा पावरफुल बन जाऊँ। रहने दो यहाँ पर, पहले मुझे यहाँ पर अपने आप को काम करना पड़ेगा। जो मेरा गोल है, मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ, मुझे उस पर फोकस करना है। मुझे पूरा का पूरा फोकस इसी गोल के ऊपर करना है, और इस सेट के अंदर मुझे यहाँ पर उसको फाइंड करना होगा, उस मास्टर को जो कि यहाँ पर उस हेमरली डिजास्टर के आगे खड़ी हो सकती है, उसको यहाँ पर सह सकती है, वो काफी इजी तरीके से सर्वाइव करवा सकती है। मुझे बस उसको ढूंढना है, और कैसे ना कैसे करके मुझे यहाँ पर इस सेट के अंदर रहते हुए वो करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करके। तो अपनी यहाँ पर जियांग लिंगशु होती है, उसने यहाँ पर जो है अपना काम कर लिया होता है। कुछ टाइम बाद अपनी पावर को यूज करके, स्पिरिचुअल पावर से यहाँ पर इसने घर को तैयार किया होता है, और जा रही होती है अपने सीनियर से मिलने के लिए। सबसे पहले इसको सीनियर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना होगा, ताकि रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग हो और मैं यहाँ पर जो काम करने के लिए वो काम निकल सके। जैसे वो रूम की तरफ आती है, वो कहती है मैं आने वाली हूँ आपके रूम में। हमारा मेगड़ा अंदर से आवाज देता है आज आज। जैसे वो यहाँ पर अंदर आती है, वो देखती है हमारे मेगड़ा के हाथ में एक प्लेट होती है जो कि यहाँ पर चमक रही होती है। वो कहती है ये तो यहाँ पर एक गेमिंग प्लेट है, जो कि यहाँ पर गेम वगैरह इसके अंदर होती है, इमेजिनेशन यहाँ पर, मतलब इल्यूजन ही समझ लो तुम लोग। और अब यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है, इस यहाँ पर करंट कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीमली रिच है। काफी लोग यहाँ पर पैसा उड़ाते हैं मजे के लिए, या तो फिर सॉन्ग सुनने के लिए, या तो फिर तलवारबाजी को यहाँ पर देखने के लिए, ऐसे यहाँ पर डांस के तौर पे। बट उन्हीं में यहाँ पर आती है प्लेटें। ये यहाँ पर जो जेड होते हैं ना, इन जेड के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर डाली हुई होती है चीजें वगैरह। ये पूरा का पूरा सेटअप होता है ना यहाँ पर डांस करने का, एंजॉय करने का, एक्सप्लोरेशन करने का, फार्मिंग करने का, ये सब कुछ यहाँ पर प्लेट के अंदर डाला हुआ है। और बंदा यहाँ पर आराम से इनके अंदर जा सकता है, जाके यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह को गेन कर सकता है, और साथ में यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जो है वो एंजॉयमेंट भी कर सकता है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर तुम इल्यूजन ही समझ लो, यहाँ पर ऐसा ही सब कुछ यहाँ पर प्लेट के अंदर होता ही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल प्लेटें होती हैं। प्लेटें बोल रहा हूँ, सॉरी, जेड होती है। अब जैसी वो जेड को देख रही होती है, वो कहती है जेड काफी ज्यादा कमाल की है, बाकी से मुझे काफी ज्यादा अलग लग रही है, लेकिन ये के हाथ में क्या कर रही है, क्योंकि सीनियर के हाथ में इस तरह की चीज मुझे यहाँ पर कुछ हजम नहीं हो रही। सीनियर इसके साथ करना क्या चाह रहे, क्या यहाँ पर सुबह सुबह ये जो सीनियर है यहाँ पर इसके साथ जो प्ले करना चाह रहे, गेम वगैरह खेलना चाह रहे, लेकिन क्यों यार इस तरह की चीज सीनियर के पास करके आ रही है। मैं पूरा दिन यहाँ पर घर बना रही, काम करी, और ये बंदा यहाँ पर अंदर बैठ के गेम वगैरह खेल रहा है, और अभी तक ये QI रिफाइनमेंट पे, यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे पहुंचा ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ मिस्टेक नहीं करी, आप पहले से यहाँ पर QI रिफाइनमेंट के स्टेज पे पहुंच चुके हैं, पीक वाले पे, और आप कल्टीवेशन क्यों नहीं कर रहे, बता सकते हैं सीनियर कि आप कल्टीवेशन क्यों नहीं करे। हल्का सा यहाँ पर जोर देंगे तो आप यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं देखो तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आएगी, ना ही तुम समझ पाओगे मेरी कल्टीवेशन मेथड को। मेरा यहाँ पर जो कल्टीवेशन मेथड है वो काफी ज्यादा अलग है, और कल्टीवेटर्स को जब तक यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पर जो चीज उसे चाहिए कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए, वो चीज नहीं मिलती, उनका कल्टीवेशन नहीं बढ़ता। शायद से तुम्हें समझ नहीं आएगी। वो कहती है अच्छा इसका मतलब ये है जो आपका यहाँ पर ये जो गोल है, मतलब जिस पे आप फोकस कर रहे हो वो यहाँ पर गेमिंग पे है। हमारा मेकर यहाँ पर उसको जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है यहाँ पर तुम नहीं समझोगे, खैर जाने दो। बट ये मन में सोच रही थी आखिर गेमिंग तो यहाँ पर जो एंटरटेनिंग इंडस्ट्री की है, वो तो यहाँ पर तो इनको मजा वगैरह देगी, यहाँ पर एंजॉयमेंट देगी, वो कल्टीवेशन में क्या कद्दू उखाड़ेगी मेरा। आखिर यहाँ पर ये प्ले वगैरह कर करके क्या ही करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप यहाँ पर मैं गेमिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कह रही है, बट अलग यहाँ पर चीजें होंगी इसके अंदर, जैसे फाइट वगैरह करना होगा, मॉब्स को
को मारना होगा, मतलब वही मोस्टर वगैरह को मारना होगा, अलग अलग चीजें होगी। लेकिन उसी वक्त उसकी सारी बातों को इग्नोर मार के हमारा मैकेडा कहता है मुद्दे की बात करो, आखिर तुम यहाँ पर करने के आई हो, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आई हो या तो कुछ और काम है। वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर जो है एक काम से आई थी, अगर आप यहाँ पर जो ये 7 कलर पी के उसकी यहाँ पर स्पेशल टेक्निक मुझे दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पर डिसाइवर बन चुकी हूँ, अब मेरा भी यहाँ पर काम बनता है कि उनकी टेक्निक को सीखना। जिसपे वो कहता है मैं तुम्हें दे तो दूंगा लेकिन तुम सीख नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड है और तुम कल्टीवेट नहीं कर पाओगी। जिसपे काफी ज्यादा खुश हुई थी मनोमन। मुझे लगा था यहाँ पर इनकी जो टेक्निक होगी काफी ज्यादा यहाँ पर सीक्रेट होगी, काफी ज्यादा स्पेशल होगी, अगर मैं सीख लूंगी तो यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा जो है नॉलेज मिलेगी, काफी ज्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी और मैं पावरफुल भी हो जाऊंगी। वो कहती है लेकिन क्यों, आप मुझे दे क्यों नहीं रहे। आगे से हमारा मेकर बताता है क्योंकि ये जो कल्टीवेशन टेक्निक है काफी ज्यादा पॉइजनस है और तुम यहाँ पर कर नहीं पाओगी। वो कहती ला बाबा ला निकाल के दे, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता पॉइजन है या नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये लेने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से निकाल के दो। आगे से हमारा मेकर है, अब उसके पास भी कोई बचा नहीं होता है यहाँ पर चारा, तो वो भी यहाँ पर निकालता है प्लेट को, जेड प्लेट को वो निकाल के दे देता है। लो यहाँ पर ये हमारी सेट की जो है काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, किसी के हाथ में लगने नहीं देना, ये लो ले लो इसको। जैसी वो देखती है अब यहाँ पर उसको पता लग जाता है ये तो यहाँ पर अपने मेकर है ना उसने यहाँ पर मॉडिफाई की हुई है। वो यहाँ पर समझ जाती है, समझते हुए कहती है लेकिन एक मिनट सीन है, ये तो आपने मॉडिफाई करी हुई टेक्निक, लेकिन आपने यहाँ पर मॉडिफाई क्यों करी, क्योंकि हाई लेवल की टेक्निक को मॉडिफाई करने के लिए और काफी ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर चाहिए होता है। स्पेशली यहाँ पर सेट की यहाँ पर जो मेन कल्टीवेशन टेक्निक होती है उसको मॉडिफाई करने के लिए काफी हाई लेवल का कल्टीवेटर चाहिए होता है, जो कि बहुत ही यहाँ पर पावरफुल होता है। बट हमारे मेकर ने इसको मॉडिफाई किया है, वो तो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे, वो कैसे कर सकते हैं, ये तो बैकलैश भी लग सकता है इनको। अरे नहीं यार, अपना मेकर यहाँ पर कह रहा था क्या हुआ ये मॉडिफाई है, हाँ तुम यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर सीख लेती हो तो ये हाफ है, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा वर्जन भी इसका यहाँ पर दे दूंगा बाद में। वो कहती है जरा एक मिनट रुको, थैंक यू देने के लिए, बट आपने यहाँ पर इसको मॉडिफाई किया हुआ है। देखो यहाँ पर सेट की जो टेक्निक होती है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, आप ऐसे भी यहाँ पर मतलब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई करके यहाँ पर टेक्निक भी खराब होगी और आप भी यहाँ पर डिविजन में गिरेंगे, जो कि क्यूआई डिविजन, वही यहाँ पर जो है मतलब क्या कहते हैं मैं भूल गया, यहाँ पर वो एक अजीब सा रेलम होता है उसमें पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है कल्टीवेशन वालों के लिए। हमारा मेगडा आगे से जवाब देता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर इस चीज को मॉडिफाई नहीं करूंगा तुम्हारे लिए यहाँ पर सेफ रहेगी, तब भी यहाँ पर सेफ नहीं रहेगी भाई, काफी सारा प्रॉब्लम होंगे तुम्हें भी। अच्छा यहाँ पर तुम मेरा मजाक उड़ाना चाह रही हो। अपना मेगडा की ऐसी बात को सुन के वो यहाँ पर स्पीचलेस हो जाती है, बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। वो कहती मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही बोल सकती हूँ इनके आगे, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में इनके साथ फड्डा वगैरह नहीं करना, वरना तो मैं उठा के पेलती। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है यार। इससे अच्छा मैं यहाँ पर इनसे जो जबान वगैरह नहीं चलाती हूँ, चुपचाप यहाँ पर लेके निकलती हूँ। तो वो ऐसी करती है, लेके चुपचाप वहां से निकल जाती है, अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद ट्राई मार रही होती है, कुछ ना कुछ तो होगा। जब वो ट्राई मारती है फर्स्ट टाइम, यहाँ पर टेक्निक की जो क्वालिटी होती है ना उस क्वालिटी को देख रही होती है, आखिर ये टेक्निक यहाँ पर कैसी है और क्या क्या कर सकती है। बट थोड़ी ही देर में यहाँ पर उसको पता लग जाता है ये टेक्निक तो मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इतनी सिंपल टेक्निक तो मेरी फैमिली के यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वहाँ पर आराम से मिल जाती है, और काफी ज्यादा लो क्वालिटी की यहाँ पर टेक्निक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरे को ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मुझे इसको यहाँ पर टेक्निक को जो कि सीनियर ने मॉडिफाई करी है जाके दिखाना पड़ेगा सिस्टर या को। सिस्टर या ही कुछ यहाँ पर देख के बताएगी इस टेक्निक के अंदर क्या है, कुछ छुपा हुआ राज हो सकता है, आई होप के यहाँ पर हो। अब आते हैं हम लोग किसी जगह पे, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर पाइथन होता है, उस पाइथन से कोई लड़ रहा होता है और जुआन फॉरबिडन जोन में होता है और काफी ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही होती है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक फाइट चल रही होती है। और फाइनली यहाँ पर वो बंदा इसको हरा देता है, हरा के वहां से जा रहा होता है, ये रुके नहीं बल्कि अपना यहाँ पर की युआन होता है, की युआन पहुंच चुका होता है उस गेमिंग वाले जो जेड प्लेट होती है उसके अंदर एक्सपीरियंस लेने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। वो हरा के जो काफी ज्यादा खुश होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। और ये यहाँ पर हमारा मेक करने के बारे में बताया जाता है, इस जगह के बारे में बताया जाता है। इस जगह को यहाँ पे कहते हैं फुल मून कॉन्टिनेंट, और जिस जगह पे हमारा मेक गड़ा अभी के लिए लोकेटेड है उसको जुआन फॉरबिडन जोन बोलते हैं। फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस जोन होते हैं। जब स्टार्टिंग में इस फॉरबिडन जोन में हमारा यहाँ पर की युआन आया था वो 1 लेवल पे था, लेकिन काफी ज्यादा इसने फाइट वगैरह करी। फाइट वगैरह करने के बाद मोस्टर को आने के बाद ये लेवल 80 पे पहुंच गया। अब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जितने भी मोस्टर आते हैं वो एक ही स्ट्राइक में यहाँ पर खत्म कर देता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मन में सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस पावर को लेकर रियल वर्ल्ड में गया और जो सेक मास्टर होगा ना डिवाइन लाइट का यहाँ पर सेक मास्टर, उसको मैं यहाँ पर मे बी एक ही अटैक में यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पर कहा था कि इसने यहाँ पर जो सेक मास्टर उसको एक्सपोज किया था, असल में यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इसने यहाँ पर जब इसको एक्सपोज किया था अपने मेगडो की पनिशमेंट मिल गई थी, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपोज करेगा तो फंसा जाएगा। और जब भी हमारे मेगडो ने
उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं किसी की भी धोती नहीं खोलूंगा, मुझे इन मामलों से दूर रहना है। जब ये कह रहा होता है अगर मैं गया रियल वर्ल्ड में तो यहाँ पर डिवाइन लाइट का जो सेक्ट है उसको एक ही स्ट्राइक में मार सकता हूँ और होगा यहाँ पर कोई ना कोई मसला जो कि आगे जाके चैप्टर्स में पता लगेगा। कोई ना कोई राज होगा या तो कोई डिमोनिक सेटिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा, अंदर स्पाई होंगे। अपना मेकर आता है, आने के बाद आइटम की तरफ देखता है। वो आइटम यहाँ पर होता है बॉस। हाँ, यही यहाँ पर बॉस होता है जो कि क्रेजी ब्रश इसको कहते हैं और लेवल यहाँ पर इसका 70 होता है, लेवल 70 का होता है। लेकिन ये काफी ज्यादा यहाँ पर डेडली होता है क्योंकि ये जो ब्रश है वो तुम्हारे यहाँ पर फ्रंट वाली जगह पे नहीं मारेगा, मतलब तुम्हारे हाथ पे नहीं मारेगा, तुम्हारे मुंह पे नहीं मारेगा, मतलब अटैक करेगा नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे अटैक करेगा, तुम्हारे पीछे वाले पे करेगा। ये चुप कर आता है, पीछे से यहाँ पर अटैक करता है, घुस जाता है अंदर, जो कि काफी ज्यादा तकलीफ दे है। लेकिन हमारा मेकर पूरी प्रिपरेशन कर आया होता है। वो कहता आज मैं तुझे यहाँ पर हराने के लिए आया हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जा अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर जो ब्रश होता है क्रेजी ब्रश वो भी अटैक करने रेडी होता है, अपने यहाँ पर चमक वमक लगा रहा होता है और डायरेक्ट अटैक करने के लिए आता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर लाइटनिंग निकालता है। और इतनी ज्यादा लाइटनिंग होती है हमारा मेकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है ये क्या करना चाह रहा है, बट जब सामने देखता है वो गायब होता है, गायब होके उसके पीछे आ जाता है। पीछे से यहाँ पर अटैक करने वाला वही घुसने के लिए यहाँ पर रेडी होता है, बट जैसे ही वो घुसने के लिए जाता है ना वो टकरा के यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाता है और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। हमारा मेकर बता तुझे क्या लगा तू आराम से यहाँ पर मेरे पिछवाड़े में घुस जाएगा, ऐसे कैसे, पूरी प्रिपरेशन कर आया, मैंने कहा था ना, देख मेरी चड्डी, लोहे की चड्डी पहन कर आया, ऐसे कैसे घुस जाएगा। वो भी कहता है भाई धोखा दिया साले तूने मुझे। अपना मेकर यहाँ पर सोड़ लेता है, एक ही सोड़ के स्लाइस के साथ उसको यहाँ पर खत्म कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है ना जिस जगह पे, वो भी यहाँ पर दो टुकड़े होकर नीचे की तरफ गिर जाता है, वहां से जा रहा होता है। उसको काफी सारे यहाँ पर आर्टिफैक्ट वगैरह मिलते हैं जो कि इसकी रिवॉर्ड वगैरह होते हैं, और इस रिवॉर्ड में यहाँ पर इसको डिवाइन ब्रश भी मिल जाता है। जैसे डिवाइन ब्रश मिलता है जुआन फॉरबिडन जोन का, तो इसके पास काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड होते हैं। ये अपने अंदर यहाँ पर जो कंबाइन करने लगता है, ठीक है मैं कंबाइन करने के तैयार हूँ, जो कि काफी ज्यादा हैरान रहता है उनकी एनर्जी को देख के। बट इसको यहाँ पर जो एक हेवनली डाउट फ्रेगमेंट मिला होता है, फ्रेगमेंट का मतलब है ये जुआन फॉरबिडन जोन है, इसका एक पार्ट मिला है। और अगर यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा और एक्सप्लोरेशन किया तो और भी ज्यादा मुझे फ्रेगमेंट मिलेंगे, क्योंकि एक फ्रेगमेंट मुझे मिला है इसका मतलब है और भी फ्रेगमेंट होंगे जिसको यहाँ पर कंबाइन करके कुछ ना कुछ तो होगा। और मुझे यहाँ पर ये ब्रश मिला जो कि डिवाइन ब्रश है, इससे मैं यहाँ पर फॉरबिडन जोन का जो रूल है ना उसको चेंज कर सकता हूँ। मे बी ऐसा मैं शायद कर सकता हूँ, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो अपने यहाँ पर दुनिया की कुछ यहाँ पर जो है राइट वगैरह करता है। अब ये पोट्री वगैरह यहाँ पर समझ लो, जैसे यहाँ पर लिख रहा होता है काफी ज्यादा खुश होता है। ये सब यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ से मैं अब इनका रूल बन गया हूँ यहाँ पर फॉरबिडन जोन का, तो कभी भी मैं आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, आप कोई खतरा नहीं। जब ये रियल वर्ल्ड में आता है कल्टीवेट करके, तो ये कहता है अब यहाँ पर बारी आ चुकी है सीनियर से मिलने की। वही सीनियर जो कि यहाँ पर कह रहा था फॉर्मूला को समझने के लिए मेरी हेल्प करना, वही यहाँ पर मेडिसिन जो बेली है, मेडिसिन पीक का यहाँ पर डिसेबल, उससे मिलने के लिए जाता है। अपनी यहाँ पर प्लेट होती है, प्लेट को यहाँ पर टेबल पे रख, पैड को यहाँ पर लेता है, पैड इसका होता है वही यहाँ पर चाबुक होता है, वही किचन वाला यहाँ पर जो है डेगर बोलता है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं यहाँ पर नाइफ जो भी है। कई लोग अपने पैड को यहाँ पर ले जा रहा होता है उनसे मिलने के लिए। आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर जो पुराने बंदे होते हैं वो तो कहते हैं इसका रोज का यहाँ पर ड्रामा है, लोग यहाँ पर पेट लेके घूमते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पर क्या लेके घूम रहा है। अब एक लड़की होती है कि लड़की के पास जाता है, लड़की का यहाँ पेट देख के बोलता है नॉट बैड। ये यहाँ पर छोटा सा पेट, हजारों साल लग जाएंगे इसको, वैसे 1000 साल लगेगा इसमें यहाँ पर दिमाग आने में। जिसपे ये मन में सोच रही होती मत बोलो यार, मेरा तो 1000 साल लग सकता है, लेकिन आपका क्या, आपका यहाँ पर लाखों साल लग जाएंगे तब भी यहाँ पर दिमाग नहीं आएगा। साला एक यहाँ पर चक्कू है, चक्कू को लेके यहाँ पर घूम रहा है। वो पूछ भी लेती है अगर यहाँ पर 1000 साल मेरे यहाँ पर टर्टल में आने में यहाँ पर लगेंगे दिमाग वगैरह, बट आप में यहाँ पर कितने लगेंगे आपके वाले पेट में। अपना मेकर हंसी कहता है यहाँ पर हंसी खुशी हुई, देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सिर्फ 1 साल और काफी जल्दी यहाँ पर इसमें दिमाग आ जाएगा। जिसकी बात को सुन के सारे हंसने लग जाते, भाई पागल है क्या, अरे कैसी यहाँ मजाक करो यार सीनियर, उसके अंदर दिमाग कैसे आ सकता है, भाई वो चक्कू है काटने वाला यार, वो उसके अंदर थोड़ी ना दिमाग आएगा। अब सारे के सारे हंसने लग जाते हैं आसपास। उसी वक्त यहाँ पर दूर खड़ा हुआ सीनियर होता है ग्रीन बालों वाला, वो यहाँ पर देख रहा होता है, साथ यहाँ पर उसका जूनियर देख रहा होता है इन्हीं के पीक का। वो कहता है देखिए यहाँ पर आप इस पागल से जो है ना फॉर्मूला की जो है गाइडेंस वगैरह मत लीजिए, ये पागल बना रहा, आपको फेक वगैरह दे देगा, नुकसान हो जाएगा आपका। अब काफी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है हमारे मेकर को लेके सीनियर के सामने, लेकिन सीनियर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर जो है नहीं करना चाहिए उनके साथ, तुम सारे जूनियर यहाँ पर कैसे मजाक उड़ा रहे हो, उनके ऊपर हंस रहे हो, तुम्हें पता भी है कितने ज्यादा कमाल के इन्होंने यहाँ पर मेरी भी हेल्प करी है फॉर्मूला को समझने के लिए, ऊपर से यहाँ पर इनके सारा कांड वगैरह के बारे में बताता है ये सीनियर, और कहता है तुम्हें यहाँ पर एल्डर डिसेबल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। वो लोग भी माफी मांग रहे होते हैं, हमने यहाँ पर सबक सीख लिया, हमें माफ कीजिए, अब ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो ग्रीन बालू वाला बंदा, ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक रेलम का एक्सपर्ट है जो कि काफी ज्यादा
पावरफुल माने जाते हैं, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले, उसके आगे भी यहाँ पर लेवल वाले जो कि हाई लेवल के पोजीशन वाले होते हैं। हमारा मेकर यहाँ पर कहता है ना 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 इतनी यहाँ पर कोई प्लान होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है चलिए यहाँ पर थोड़ा सी जगह यहाँ पर ढूंढते हैं, जगह ढूंढने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। ये लोग किसी जगह पे आते हैं, जगह पे आने के बाद वो यहाँ पर एक फॉर्मूला देता है, उस फॉर्मूला को बोलता है कि ये मुझे यहाँ पर मिला था किसी जगह से, तो आप यहाँ पर शायद से इसको जो है एडवांस कर सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं और मुझे भी समझा सकते हैं, जिससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे हमारा मेकर देखता है, स्कैन करता है, एनालाइज करने के बाद उसकी जीनोम कुंडली निकाल लेता है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो निकाल लेता है और कैसे सोल्व करनी है वो भी निकाल लेता है। अब यहाँ पर बताने लगता है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। इस फॉर्मूला में यहाँ पर काफी चीजें जो है प्रॉब्लम्स वगैरह है। नरिशिंग इंसेंस नाम का यहाँ पर कोई फॉर्मूला होता है। अभी ऐसा यहाँ पर देख के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसके जूनियर को जो साइड पे खड़ा होता है। वो कहता है इसने सही से देखा भी नहीं फॉर्मूला और डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है। भाई ये तो स्कैमर है, इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अभी बताता हूँ इसको। लेकिन ऊपर से हमारा मेकर ये भी कहता है इसके आगे तू कुछ और चीजें यहाँ पर जो ऐड करेगा तो नाम वगैरह भी बता देता है। ऊपर से ये कहता है भाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का जो स्पिरिचुअल आइटम तूने देने का आप मुझसे वादा किया था वो कहाँ है। वो कहता हाँ मैं अभी निकाल के देखता हूँ, मैं बस यहाँ पर खूब गया था उसके अंदर ही। ये लीजिए, एक बैम्बू होता है जो कि यहाँ पर लो लेवल का होता है, इतना भी कोई हाई नहीं होता, और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक स्पिरिचुअल आइटम होता है, वो निकाल के जैसे ही देता है। अब ये भी यहाँ पर जो है कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट देगा। ज्यादा यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा नहीं, बस यहाँ पर ग्रेड के बारे में बताता हूँ कि जो ग्रेड आते हैं ना इनमें भी काफी सारे अलग अलग ग्रेड होते हैं, जो कि लोअर 3 ग्रेड होता है और मिडिल 3 ग्रेड होते हैं, अपर 3 ग्रेड होते हैं और लेजेंड यहाँ पर होते हैं, लेजेंड 3 ग्रेड होते हैं। उसमें से यहाँ पर काफी लो लेवल पे आता है फाउंडेशन के, बट यहाँ पर ये एटलीस्ट है, यहाँ पर वैल्यूएबल है हमारा मेक अटैक के लिए। अगर मेक अटैक को यूज नहीं आएगा तो वो जूनियर को दे देगा। तो आगे से काफी कुछ कहता है, बट यहाँ पर काफी ज्यादा सैड भी रहता है हमारा मेक अटैक को लेके। वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा लो लेवल का आर्टिफैक्ट है, बट अगर आप यहाँ पर अपनी मास्टर को ऑफेंड नहीं करते तो इस तरह के यहाँ पर आर्टिफैक्ट आपको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके मास्टर यहाँ पर ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट आपको देते हैं कि आपकी नजर में ये लो लेवल के आर्टिफैक्ट वो तो कचरा होता है, बल्कि मिड लेवल के हाई लेवल के भी कचरा होते हैं। बट अफसोसली आपने यहाँ पर उन्हें ऑफेंड कर दिया। मन में सोच रहा होता है इसकी जो मास्टर है हमारे यहाँ पर जो सेक्ट है ना यहाँ पर डिवाइन लाइट सेक्ट, उसका जो मास्टर है वो भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है इसकी मास्टर की, जो क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारा मेक अटैक के मास्टर का नाम रुआन यीजी होता है और रूमर्स ऐसी भी होती है कि वो डिवाइन नेशन सोल रेलम की एक्सपर्ट है, जो कि बहुत ही हाई लेवल होता है। मेरे हिसाब से तो नहीं होता बट इनके हिसाब से होता है। और 7 कलर पीक ये यहाँ पर 1000 साल पहले बना था। तो इन शॉर्ट इसकी जो मास्टर है हमारे मेक अटैक की 1000 साल पुरानी लड़की है और काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है और लाइफ स्पैन भी उसका काफी ज्यादा। अगर उसके हाथ से तुम्हें कोई चीज मिलती है समझो वो काफी ज्यादा यहाँ पर डिवाइन होगी, काफी ज्यादा प्रीशियस होगी। बट ये बंदा यहाँ पर ऑफेंड करके बैठा हुआ अपनी मास्टर को, जब यहाँ पर उसे मिलती नहीं है ना ही इसको कुछ देती है और ये यहाँ पर लो लेवल के आइटम के साथ जिंदा रहता है। अरे क्या कर सकते हैं भाई, अब मैं बोल भी नहीं सकता बट इतना बोल सकता हूँ आपको कि माफी मांग लेनी चाहिए अपनी मास्टर से और रिलेशनशिप अच्छा कर लेना चाहिए। जिसपे हमारा मेकर भड़कते हुए कहता चुप कर जा, नहीं मैंने उसको गलत बोला था, मैंने बिल्कुल यहाँ पर ठीक कहा था, मैं क्यों माफी मांगू, माफी मांगनी चाहिए उसको, मेरी जूती मांगेगी उससे माफी, मैं तो नहीं मांगने वाला। जिसपे कहता है अरे भाई क्या हो गया, मैंने हल्का सा बोला तू तो भड़क ही गया। आगे से हमारा मेकर और भड़का बोलता है यहाँ पर इसको, तुम लोग यहाँ पर उससे डरते हो इस औरत से, लेकिन रुआन यीजी से मैं नहीं डरता, बिकॉज वो मेरी इतना कह ही रहा होता है अपने मेक अटैक का मुंह बंद करवाने के लिए। उसके यहाँ पर ग्रीन बाल वाला सीनियर आता हुआ कहता है भाई चुप हो जा साले, चुप हो जा अभी, अगर तूने अपना मुंह यहाँ पर खोला है तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा सबके सामने, चुप हो जा अभी के अभी, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता तेरी कोई भी स्टोरी। वो वहां से जाए लगता है, जाते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरे को काम है, मैं यहाँ से चला। वो काफी परेशान रहता है, काफी टेंशन में आता है, कहीं ये पूरी स्टोरी खोल बोल कर रख दे वरना धोती खुल जाएगी, वरना बहुत सारा मामला खराब हो जाएगा। वहां से जाता है अपने जूनियर को लेके, थोड़ी टाइम बाद में मिलूंगा अगर टाइम रहा तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिवाइन मेडिसिन पीक को, जहाँ पर भट्टी के सामने होता है। भट्टी के सामने यहाँ पर सारा फॉर्मूला जो मिस्टेक बताई होती है उसको यहाँ पर सुधार रहा होता है, जिसपे ये भड़का रहा होता है आपको यहाँ पर नी एविडेंस लेनी चाहिए, ना ही उसे गाइड लेनी चाहिए। आपने अपना जो कीमती बैम्बू है, बैम्बू लेने की जगह आपने उसको दे दिया, आप अपने अंदर लेते हैं, लेकिन उसने क्यों दे दिया यहाँ पर, आप अच्छा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जिसपे इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये गुस्सा करते हुए कहते हैं तेरा क्या जाता है, मेरा आइटम था मेरा आइटम, मैं जिसको दूं या तो ना दूं मेरी मर्जी, साले चुप कर जा वरना यही बैम्बू यहाँ पर तेरे अंदर दे दूंगा अपना वाला। तो वो भी अब क्या बोलेगा, सीनियर है, काफी बड़ा पावरफुल है, वो चुप हो जाता है। चुप होते हुए कहता है माफ कर देना, मैं बस यहाँ पर मैं कह रहा था आप यहाँ पर जानो, यहाँ पर बेहतर ही किया होगा जो आपने किया होगा। वो कहता है भाई तू नहीं जानेगा, तू नहीं समझेगा अभी के लिए, तू काफी सारा यहाँ पर जो है अननॉलेजेबल है, तो वो काफी सारा नॉलेज चाहिए। बट मुझे पता है यहाँ पर मेरे जूनियर के बारे में, और जो उसने तरीका मुझे बताया वो काफी ज्यादा सही भी है। उस तरीके से मेरा जो काम होगा फॉर्मूला वगैरह पिल वगैरह बनाने का वो काफी ज्यादा ईजी होगा। अब मुझे यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर निकालना है कि क्या रिजल्ट आता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे मेक अटैक पीक को
कलर पीक को, 7 कलर पीक को। वो आता आने के बाद अपने यहाँ पर जो पेट होता है, पेट को साइड में रखता है और जो प्लेट होती है ना, जेट प्लेट, उसको उठाता है। जैसे ही प्लेट को उठाता है वो पूरा हिल जाता है, पूरा सदमे में चले जाता है। बाप रे, ये तो यहाँ पर ऑनलाइन है। लगता है यहाँ पर कोई चले गया, अपनी शायद जूनियर जा चुकी है इस जेल प्लेट के अंदर खेलने के लिए। और हमारे मेकड़ो को शायद से अच्छा नहीं लगेगा कि वो यहाँ पर जाए और मेरे यहाँ पर जो कल्टीवेशन पाथ को डिस्टर्ब करे। तो आगे जाके देखेंगे, क्योंकि अब तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को मैं फिर से वेलकम करता हूं RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो की1 की सीरीज में दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के हम लोग यहां पर पार्ट को देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर तुमने यहाँ पर पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो, अवेलेबल है। अब हमारा यहाँ पर जो मैक कटर की1 वो जाता है अपने पीक के ऊपर। जब वो पीक के अंदर जाता है उसको अपना यहाँ पर जेड होता है वो एक्टिवेट दिखता है। वो एक्टिवेट नहीं होता, बेसिकली उसका एक फ्रेंड होता है वो यहाँ पर अपेयर हो चुका होता है। ये बात होती है पुरानी, जब हमारे मैक कटर को ये जेट मिला होता है। ये की1 काफी ज्यादा एक्साइटेड में आया था, उसको लगता है शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट होगा जो कि आम सा होगा, नॉर्मल सा, बट इसको यहाँ पर इसमें दिखता है एक चैट करने का ऑप्शन। और ये चीज इसको इसके वर्ल्ड में हॉस्पिटल में मिली होती है। तो ये चैट करने के यहाँ पर ट्राई करता है। एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा पर्सन इसको टकरा जाता है। अब ये दो में होता है, एक अपने मैकडर के पास, एक दूसरे के पास है जो इसके साथ चैट कर रहा है। ये पेयर में होते हैं, ये जेड यहाँ पर जो इसके हाथ में। जब ये ओपन करके देखता है, एक पैनल बना होता है। पैनल में कुछ यहाँ पर गार्ड चांसलर ऐसी कोई नाम का कोई होता है, इंपीरियल गार्ड चांसलर के नाम का कोई बंदा होता है जिसके बारे में कोई बात कर रही होती है लड़की। वो लड़की बात करते हुए काफी जरा गलिया रही होती है, काफी जरा फैमिली बिजनेस के बारे में बात कर रही होती है, रिच फैमिली के बारे में बात करती है, ब्यूटीफुल वगैरह। इसको लगता है यहाँ पर ये जो लड़की है जिससे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बात करने वाला हूँ, ये लड़की काफी ज्यादा रिच फैमिली से और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, अपनी फैमिली की यहाँ पर इनहेरिटेंस यहाँ पर लेने वाली है। तो ये बात करना स्टार्ट करता है। इसको काफी ज्यादा क्यूट लगती है वो लड़की जिससे बात करता है। तो ऐसी इनकी बातचीत वगैरह होती रहती है, जब तक होती है जब तक ये जो गेम है इसका मैप यहाँ पर अनलॉक ना हुआ हो। क्योंकि मैप यहाँ पर अनलॉक होता है उसके बाद ये लड़की यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती है, क्योंकि मैप अनलॉक नहीं था। जब ये लोग बात कर पा रहे थे, मैप अनलॉक हुआ, लड़की डिसअपेयर हो गई। उसके बाद से कोई मैसेज आया ही नहीं। अपना मैप करा, बोलता है अरे शिट यार, इतना अच्छा मेरे को फ्रेंड मिला। वो फ्रेंड भी यहाँ पर मैप रिफ्रेश होने के बाद आया ही नहीं। लेकिन आज इसको यहाँ पर जो है पता लग जाता है कि वो जो फ्रेंड है मेरा अचानक से डिसअपेयर हो गया था कुछ टाइम के लिए, वो दोबारा से आ चुका, अपेयर हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा खुश रहता है। ये मैसेज भेजता है। जैसे मैसेज भेजता है हम लोग देखते हैं साउथर्न क्यान किंगडम की तरफ। साउथर्न क्यान किंगडम एक काफी बड़ा किंगडम होता है। उस किंगडम की यहाँ पर एक एम्प्रेस होती है जिसको लेके जा रहे होते हैं। वो एम्प्रेस को रूम में लेके जाते हैं और बंद कर देते हैं रूम। वो जाने का ऑर्डर देती है। वो कह रही होती है अपने मन में, जब से मैं यहाँ पर एम्पर बनी हूँ अब मैं अपनों के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकती। यहाँ तक के मेरी जो मेड है यहाँ पर, मेरी नौकरानियां, उनके ऊपर भी नहीं कर सकती। ये होती है जिनलिंग, जो कि यहाँ पर साउथर्न क्यान किंगडम की एम्प्रेस होती है। 10 साल पहले इसके फादर गुजर चुके थे और इसका यहाँ पर इनहेरिटेंस किससे मिलता, यहाँ पर कौन बनता एम्पर, जो कि इन सारी यहाँ पर चीजों को संभालता, और कोई नहीं बल्कि अपने यहाँ पर ली ही संभालती। अब ली ने यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इसके यहाँ पर नेशन के ऊपर डीमन रेस का अटैक होता रहता है। ये लोग यहाँ पर डिफेंस करते हैं, अटैक भी करते हैं, और साथ में दूसरे किंगडम के या दूसरे नेशन के लोग भी यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करते हैं। मतलब केओस मचा हुआ है अभी के टाइम पे। काफी ज्यादा सिचुएशन इसकी खराब है। और इसकी यहाँ पर एक पिलर है, इनका जो किंगडम है उसके अंदर एक पिलर है, इसका नाम यहाँ पर आंट किन है। आंट किन इसकी सबसे बड़ी सपोर्टर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर सीमा टिंग वो यहाँ पर इंक्लूडेड है उसके साथ, नॉर्थर्न खान कोर्ट के साथ। और आंट किंग ने यहाँ पर जब एम्बुश किया, अटैक करने के लिए गई तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई। उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा यहाँ पर अभी के लिए डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा उनकी जो हालत खराब है और मुझे कैसे भी करके उनको हील करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर उनको छोड़ने वाली नहीं जिन्होंने यहाँ पर ये काम किया है। अब इसका नहाने का टाइम होता है, ये यहाँ पर नंगपुंग होकर यहाँ पर नहा रही होती है। इसको काफी ज्यादा यहाँ पर मजा भी आ रहा होता है, बट दूर से एक चमकती हुई चीज इसको अट्रैक्ट करती है। वो बोलती है ये तो यहाँ पर लिंगलोंग जेड है। अब लिंगलोंग जेड जैसा कि मैंने बताया, ये इसके यहाँ पर दो पेयर होते हैं। एक पेयर इस लड़की के पास, दूसरा हमारे यहाँ पर की1 के पास है। अब इस जेड के बारे में बताती है अपनी यहाँ पर ली बता रही होती है लिंगलोंग जेड यहाँ पर काफी ज्यादा लेजेंडरी ट्रेजर है, नेचुरल पेयर, मतलब कुछ खास यहाँ पर इनके जो किंगडम है उसका यहाँ पर खास ट्रेजर है। अगर बात वगैरह भी इसमें से यहाँ पर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर शायद से मे बी सही तरीके से यहाँ पर यूज करना नहीं आता। अपने यहाँ पर की1 को काफी अच्छे तरीके से यूज करना होता है। अब ये जो जेड है, ये जेड यहाँ पर कुछ साल पहले ही इसको मिला होता है इंपीरियल ट्रेजर के खजाने के अंदर। डिस्कवर करती है ये इसको, जैसी पास जाके यहाँ पर टच करती है, कोई यहाँ पर इसको बुला रहा होता है। अब यहाँ पर ये नया बंदे को डिस्कवर करती है जो कि अपना की1 होता है। काफी अच्छी इनकी बात चल रही होती है, काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। ये यहाँ पर लॉनलाइन सी एम्पर है जो कि काफी ज्यादा सैड
रेडी रहती है एम्प्रेस बनने के बाद। इसको एक सहारा मिल जाता है बात करने का, ये फ्रीली हमारे की युआन के साथ बात करती है, हंसी खुशी यहाँ पर इनकी बातें वगैरह चलती है। लेकिन काफी टाइम पहले से यहाँ पर इसने छोड़ दिया था बात करना, क्योंकि काफी सारा काम वगैरह आ गया और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी इसको होने लग गई थी। आधे साल से इसने बात करना यहाँ पर बंद कर दिया था। हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर थोड़ी परेशानी तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर अब जो है ये बात करने ट्राई करती है, ये मैसेज करती है। मैसेज करते हुए अपने मेन कैरेक्टर से हालचाल पूछ रही होती है। वो भी यहाँ पर जो हालचाल बताता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हें इन्वाइट किया था यहाँ पर मॉन्स्टर ग्राइंडिंग के लिए, इन शॉर्ट एक साथ मिलकर हम लोग मॉन्स्टर मारेंगे। अब वो कहती एक मिनट, तुम यहाँ पर डीमन हंटर हो क्या, यहाँ पर मॉन्स्टर हंटर हो, हंटर हंटर वगैरह करते हो? वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक वाली चीज है ना, तुम बड़े डेंजर में फंस जाओगे। वो कहता है डेंजर? कैसा डेंजर? कोई डेंजर नहीं है यहाँ पर, जितना भी डेंजर वगैरह था सब मैंने यहाँ पर निपटा दिया है। और मेरे को तो ये एक्सपीरियंस पैक मिलता है भाई, एक्सपीरियंस यहाँ पर फार्म करने का तरीका है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, लेवल अप मेरा वहाँ काफी तेजी से होता है। और मेरे को लगा यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट करना चाहिए, काफी लंबे टाइम बाद आई हो तो हम लोग मिल के यहाँ पर जो है फाइट करेंगे। वैसे भी मैं यहाँ पर फाइट करते करते बोर हो जाता हूँ। अब वो यहाँ पर कहती है अच्छा है, तो ये मुझे यहाँ पर इन्वाइट करना चाह रहा है डीमन हंटिंग के लिए, लेकिन मुझे माफ करना यार, मैं काफी बड़ी मुसीबत फंसी हूँ, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती। वो कहता क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम ऐसा यहाँ पर प्ले कर पाओ? वो कहती हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर हो का मुझे ये तो बताओ। वो बताता है कि मैं यहाँ पर जो है जुआन युआन फॉरबिडन जोन में हूँ, लेकिन उसको क्लियर करने के बाद अब यहाँ पर यी गुआन फॉरबिडन जोन में जा रहा हूँ। जैसे ये जुआन युआन फॉरबिडन यी गुआन फॉरबिडन जोन के बारे में सुनती है, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ये जल्दी से खड़ी होती है। वो कहती क्या क्या क्या, ये तुमने क्या बवाल बात कर दी, तुम यहाँ पर उस फॉरबिडन जोन के अंदर गए तो गए कैसे? मतलब अपने मन में यहाँ पर सोच रही होती है, काफी हैरान रहती है, क्योंकि 4 ग्रेट फॉरबिडन जोन होते हैं फॉरबिडन लैंड, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं। अपने मून ग्लेजिंग कॉन्टिनेंट के बारे में बताती है, यहाँ पर होते हैं ह्यूमन रेस, डीमन रेस। अब ह्यूमन रेस डीमन रेस में आपस में बनती नहीं, इन दोनों के बीच में फाइट चलती है। लैंड्स को लेके हम लोग कब्जा करेंगे, हम लोग कब्जा करेंगे। ऊपर से अलग अलग नेशन के भी लोग अलग अलग यहाँ पर ट्राइब से फाइट वगैरह करते रहते हैं। अब ये ह्यूमन रेस डीमन रेस हो गई, लेकिन इन्हीं के बीच में आते हैं यहाँ पर 4 ग्रेट लेजेंडरी फॉरबिडन जोन। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, यहाँ पर हाई लेवल का बंदा जाना भी यहाँ पर डिजर्व नहीं करता, वो सोचते ही यहाँ पर डरने लग जाता है, काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इस बारे में यहाँ पर सोच रही होती है कि डीमन रेस का एम्परर भी यहाँ पर नहीं जा सकता उसके अंदर, वो भी साला यहाँ पर 100 बार सोचेगा ये बंदा आखिर गया तो गया कैसे, ये कितने ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्या इसको यहाँ पर मरना है, इस जगह पे चले गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरबिडन जोन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ पर एक सुप्रीम पावर हाउस का यहाँ पर टॉम्स है, उनसे यहाँ पर लेके कुछ यहाँ पर बना बना काफी ज्यादा पावर हाउस के यहाँ पर टॉम्स वगैरह, तो कोई आम बंदा वहां नहीं जा सकता। लेकिन ये बंदा फॉरबिडन जोन में घुस चुका है, ऐसे कैसे? शायद से मजाक कर रहा होगा, मैं पूछ लेती हूँ। तो वो हमारा मेकर से पूछती है क्या तुम मजाक करो? वो कहता है मुझे यहाँ पर मजाक करने में तुम्हारे से क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। अरे यार मैंने काफी ज्यादा बोर था तो इसलिए मैंने कहा तुम्हें इन्वाइट कर लेता हूँ। खैर अब फायदा नहीं, क्योंकि मैंने जुआन फॉरबिडन जोन को क्लियर करके अब आगे यहाँ पर बढ़ना चाहता हूँ। ये कहती है क्या मतलब तुमने यहाँ पर क्लियर कर दिया? अरे बाप रे, इस बंदे ने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ये फॉरबिडन जोन जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, यहाँ का जो हाई लेवल के जो कॉन्टिनेंट के जो प्रोडिजी होते हैं, मतलब हीरो यहाँ पर होते हैं काफी हाई लेवल के टैलेंटेड बंदे, वो भी यहाँ पर जिंदा बच के ना आ पाए उनके अंदर से। ये बंदा सच में पागल है भाई, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये। ऊपर से अगर कोई एम्परर लेवल का बंदा जाता हाई लेवल का, वो भी यहाँ पर मुश्किल से बचकर आ पाएगा। अब जिसपे ये पूछती है हमारे यहाँ पर मैं कैसे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या एम्परर लेवल पे या उससे ऊपर है? वो कहता है एम्परर लेवल, ये कौन सा यहाँ पर लेवल है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर अपना 82 लेवल बता देता है कि मुझे इतना ही पता है भाई। वो कहती 82, अरे लगता है यहाँ पर की वन जो है काफ़ी अजीब बातें कर रहा है क्या, इसका सत्या गया क्या उस एरिया में जाने के बाद? इसका यहाँ पर जो कल्टीवेशन मेथड होगा वो अलग होगा, मे बी मेजर करने का मुझे आप अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना लेवल हो सकता है। वेल इन सब को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा मुश्किल इनकाउंटर किससे हुआ, मतलब कौन सा ऐसा हार्ड था एनिमी जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई फाइट करने के लिए? वो कहता है एक था यहाँ पर एनिमी जो कि एनिमी भी नहीं था, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ब्रश था यार जो बुंड में घुस रहा था बार बार, और बार बार जब वो अटैक करता तो बुंड में घुसता। मैड ब्रश मैंने यहाँ पर उसका नाम दिया था, जो कि काफी अजीब था यार। अब उसका नाम ही मैड ब्रश होता है उस आर्टिफैक्ट का जो इसकी बुंड में घुस रहा होता है। उससे लड़ने के लिए ये बंदा यहाँ पर लोहे की चड्डी बना के जाता है और हरा देता है। जैसे यहाँ पर सुनती है वो कहती है अरे बाप रे, ये यहाँ पर ट्रेजर सुप्रीम एम्परर लेवल का होगा जो कि नानगन किंगडम, अब साउथर्न क्यान किंगडम वो पूरा यहाँ पर किंगडम
का नाम होगा उसी के अंदर नानगन किंगडम इनका होगा। मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि राइटर यहाँ पर कभी भी कुछ भी चेंज कर देता है। अब नानगन किंगडम के बारे में बताते हैं। नानगन किंगडम में यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर 2 एम्परर लेवल के पावर हाउस होंगे और उसका यहाँ पर जो लेवल होगा वो कितना होगा मुझे ये भी यहाँ पर अब मेजर करना पड़ेगा। अब वो आर्टिफैक्ट है जो यहाँ पर पागल ब्रश है उसके बारे में पूछती है, लेवल के बारे में पूछती है। वो कहता है यहाँ पर 70 लेवल उसका होगा। वो कहती है वाओ 70 उसका और 82 यहाँ पर इसका। अरे बाप रे कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये बंदा। हमारा मेगडप होता है क्या तुम्हारी प्लानिंग है यहाँ पर ज़ुआन फॉरबिडन जोन में आने की। वो कहती है देखो पहले तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ पर आ नहीं सकता, एम्परर लेवल वाला भी नहीं। जिसपे हमारा यहाँ पर की वन बोलता है कि मैं तुम्हें जो जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा करना, तुम आराम से आ पाओगी, तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा, यहाँ तक के वहाँ के मॉन्स्टर भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो वो सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे तुम्हें यहाँ पर आना है और लेडर्स के बारे में भी बताता है कि लेडर्स लगा के तुम यहाँ पर आ सकती हो। वो यहाँ पर जो है अपना मेक कटा और भी चीजें बताता है। वो कहता है चलो अब यहाँ पर जाने का टाइम हो गया, तुम यहाँ पर चक्कर मारना चाहो मार लेना क्योंकि मैं ये गुआन फॉरबिडन जोन में जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब ये मन में सोचने लग जाती है ये बंदा ज़ुआन फॉरबिडन जोन को क्लियर करके गुआन फॉरबिडन जोन में जा रहा है जो 10,000 माइल दूर है। इतने सारा डिस्टेंस ये कैसे कवर करेगा इतने कम टाइम में। आखिर ये बंदा यहाँ पर वाकई में सुप्रीम एम्परर है। अरे नहीं सुप्रीम एम्परर भी ऐसा नहीं कर पाएगा जैसा ये बंदा कर रहा है। आखिर की वन तुम हो कौन, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा आई कैसे और तुमने यहाँ पर ये गेन करी कैसे। अब कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ यहाँ पर ये स्क्रॉल वगैरह को रीड कर रही होती है। ये अब अपनी एम्परर होती है ली, वो यहाँ पर साउथर्न वार के बारे में पढ़ रही होती है। कुछ यहाँ पर न्यूज वगैरह आई होगी जो कि यहाँ पर वॉर है वो काफी टेंस हो चुकी है, उसमें एलिफेंट ट्राइब है वो भी ज्वाइन हो चुकी है और क्राउन प्रिंस नानफेंग किंगडम का वो यहाँ पर 3 दिन में कैपिटल में आने वाला है। और ये नानफेंग किंगडम ये काफी ज्यादा यहाँ पर मुझे तंग देने वाला है क्योंकि इनके और हमारे बीच में एक डुअल होने वाला है। अगर डुअल में हम लोग जीत गए तो शादी नहीं होगी, अगर यहाँ पर डुअल नहीं जीत पाए तो क्राउन प्रिंस से, नानफेंग किंगडम के क्राउन प्रिंस से मुझे यहाँ पर शादी करनी पड़ेगी। आई होप कि यहाँ पर मेरी आंट किन है वो यहाँ पर डुअल जीत जाए, वरना मुझे तो पक्का यहाँ पर शादी करनी पड़ेगी। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, मुझे यहाँ पर की वन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। की वन आई होप कि तुम जैसे यहाँ पर बोल रहे हो वो सच हो और पूरा एरिया यहाँ पर साफ हुआ हो। जल्दी से यहाँ पर रिक्वेस्ट लेकर आओ ज़ुआन फॉरबिडन जोन के। वो सारी की सारी नौकरानियां बोलती यस। अब उसके सामने यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां होती है जो कि आंट किंग को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। किंग लेवल से वो किंग लेवल की पावर हाउस होती है इसकी आंट किंग, वो किंग लेवल से एम्परर लेवल में जाएगी। उसके लिए उसकी इंजरीज को हील करना पड़ेगा, लेवल अप करवाना पड़ेगा। इसको एक जड़ी बूटी मिलती है, वो जड़ी बूटी में भी यहाँ पर ज़ुआन फॉरबिडन जोन में मिल सकती है, हाईली चांस है इस जड़ी बूटी का मिलने का। और ये भी यहाँ पर सोच रही होती है कि हमें बस यहाँ पर कैरी करनी है लेडर्स को और एंटर करना है ज़ुआन फॉरबिडन जोन में। ये बात सुनने में मुझे काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अजीब लगी जो कि यहाँ पर उसने कहा, बट मुझे यकीन करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं होगा झूठ बोलने का। वो मुझसे यहाँ पर झूठ बोल भी नहीं सकता, उसको मिलेगा क्या आखिर झूठ बोल के। खैर मुझे यहाँ पर सोचना नहीं चाहिए, सारी चीजों को यहाँ पर इग्नोर मारो और चलो ज़ुआन फॉरबिडन जोन में। अब चाहे जो भी हो जाए मुझे इस डिफिकल्टी को दूर करना होगा और यहाँ पर डुअल्स को जीतना होगा ताकि मेरी शादी उन भड़वों से यहाँ पर ना हो पाए उस क्राउन प्रिंस से। हम लोग देखते हैं यहाँ पर यी गुआन के टॉम्स की तरफ। यी गुआन जो फॉरबिडन जोन होता है उसी के अंदर किसी टॉम में आया हुआ होता है, वहां पर होते हैं स्पिरिट्स। यहाँ पर होती है स्पिरिट्स जिन्होंने यहाँ पर कपड़े वगैरह पहने हुए होते हैं, वैसे तो ये दिखेंगे नहीं लेकिन कपड़े यहाँ पर दिखेंगे। उनको देख इसकी फड़के 4 हो जाती है क्योंकि ये होते हैं काफी जरा ग्रुप में, ऊपर से फॉर्मेशन बनाई हुई होती है। वो कहता है भाग 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 यहाँ से भाग, अगर आज भागा नहीं ना तो ये सारी स्पिरिट तेरे यहाँ पर मोरा खोल देगी पिछवाड़े का। तो काफी जरा तेजी से यहाँ पर भाग रहा होता है और डिफेंस करते हुए यहाँ पर जा रहा होता है। कुछ ही देरी में वहां से निकल जाता है, निकलते हुए कहता है अरे बाप रे काफी जरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी। और मैं नोटिस किया जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ उतनी ही ज्यादा ये स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल हो रही है। ज़ुआन जोन था उनसे भी काफी ज्यादा डिफरेंट है यहाँ के बंदे, और ये फॉर्मेशन बना के आ रहे हैं, इनसे डील करना लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। खैर अब मैंने यहाँ पर लॉग आउट करने का टाइम आ चुका है, मुझे पीक में यहाँ पर रिटर्न होना होगा। तो खड्डा खोदता है, पता नहीं क्या खोदता है, कुछ तो खोदता है, वहां से निकल जाता है। अब सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर नानगेंड किंगडम का। नानगेंड किंगडम के यहाँ पर एक जगह होती है रेजिडेंट, उसका यहाँ पर नाम होता है चांसलर रेजिडेंट। ये बंदा होता है यहाँ पर नानगेंड किंगडम का चांसलर सीमाटिंग
किंग, जिसके बारे में बुराई वगैरह भी करी थी। अब ये यहाँ पर किसी नौकर को बुलाता है, नौकर आता है, उसको पूछता है आखिर यहाँ पर एम्परर क्या कर रही है आजकल, मुझे बताओगे। नौकर कहता है कि मैजेस्टी यहाँ पर क्या करती है, वो जाती है रेवेन्यू, यहाँ पर मिनिस्टर रेवेन्यू के पास जाके कुछ यहाँ पर बात करती है पैसों से रिलेटेड, और यहाँ पर जो मैडम किंग है उनको यहाँ पर कुछ हील करने की काफी चीजें यहाँ पर जो ट्राई कर रही है, काफी जल्दी जल्दी हील हो जाए वो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। वो कुछ यहाँ पर रिव्यू कर रही है मेमोरियल को और रिकॉर्ड्स को। अब रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर है फॉरबिडन जोन से रिलेटेड, जुआन यान फॉरबिडन जोन। वो कहते हैं जुआन यान फॉरबिडन जोन इंटरेस्टिंग। वो लड़की यहाँ पर जो है काफी ज्यादा ट्राई कर रही है कि वो डुअल यहाँ पर जीत जाए उसकी मैडम किंग, जो कि अपनी ली आंट किंग भी बोलती है। खैर यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं, एम्परर काफी ज्यादा टेंशन में यहाँ पर सारी सिचुएशन को लेके अब कैसे ना कैसे करके वो कुछ ना कुछ करेगी, और मेरे को यहाँ पर लगता है इस बारे में मुझे यहाँ पर टेंशन लेनी नहीं चाहिए। अब मुझे जिसके बारे में टेंशन लेनी है वो एलाइज के बारे में है, एलाइज और नॉर्थन खान कोट की और जनरल टियान की, जो यहाँ पर बॉर्डर पे, इनको लेके यहाँ पर थोड़ा सोचना चाहिए। आगे से ये कहता है कांग्रेचुलेशन, जैसा आपने सोचा वैसा यहाँ पर हो रहा है। वो कहता है अरे ना ना ना, अभी तो यहाँ पर काफी कुछ होना बाकी। आई होप कि सब कुछ यहाँ पर अच्छा जाए। वेल यहाँ पर तुम किसी को सेंड करो ताकि वो एम्परर के ऊपर नजर गड़ा के रखे, जहाँ वो जा रही है वहां पर उसको फॉलो करो और पता लगना नहीं चाहिए। अब आते हैं हमारे पीक की तरफ, जहाँ वो उठ के आया हुआ था, काफी थका हुआ था, सामने देखता है वो यहाँ पर कहता भी है मॉर्निंग मेरी प्यारी जूनियर। अरे जूनियर तुम तो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हो। जूनियर यहाँ पर लगी पड़ी होती है, अपनी हार्ड वर्क कर रही होती है। सिस्टम यहाँ पर उसको बताता है, मतलब उसके पास एबिलिटी होती है सब कुछ यहाँ पर पता करने की। उसकी एबिलिटी यहाँ पर बताती है कि ये काफी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रही है इस होप को लेके कि ये एक दिन पावरफुल बनेगी, जो डिजास्टर आने वाला है उससे यहाँ पर अपनों को, अपने किंगडम को बचाएगी, अपने चाहने वालों को बचाएगी। वो कहता है वाह यार एक कोई मेन कैरेक्टर की लड़की है यार, कसम से क्या 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 लड़की, कमाल की है। तो अब वो उसको बड़े यहाँ पर अजीब निगाहों से देख रही होती है, जिसपे वो पूछता है क्या हो गया, मेरे से स्मेल वगैरह आ रही है। वो कहती नहीं, लेकिन आप मुझे इतने वीक काई को लग रहे हो, कहीं ज्यादा यहाँ पर हिला तो नहीं लिया ना आपने उस गेम टेबलेट के अंदर जो भी यहाँ पर आप कर रहे थे। वो कहता है अरे कैसी बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम यहाँ पर समझ रहे हो वैसा नहीं है। अरे मेरी यहाँ पर मेंटल एनर्जी वो काफी ज्यादा यहाँ पर यूज होती है उसको खेलने में। वो कहती कद्दू मेरा, आखिर किसकी यहाँ पर मेंटल एनर्जी यूज होती है, वो गेम फालतू सी गेम को खेलने में। वो कहता है अरे फालतू सी, अरे यार वो इसलिए मेरे साथ होता है क्योंकि मैंने यहाँ पर फाउंडेशन नहीं बनाया हुआ, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे मैं नहीं हूँ, जिस वजह से ये सब मेरे साथ होता है। भाई यार कितने ताने मारेगी यार, लगता है मुझे यहाँ पर फाउंडेशन को रीच करना ही पड़ेगा, बट उसके लिए मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मैनुअल्स की जरूरत है। मैनुअल्स मैंने हर जगह यहाँ पर देख लिया, कोई सुटेबल मैनुअल्स मेरे को मिलता नहीं है, और काफी ज्यादा टेक्निक्स की जरूरत है ताकि मैं अपनी टेक्निक को क्रिएट कर पाऊँ और तभी यहाँ पर लेवल अप कर पाऊँ। अब वो बड़े ध्यान से यहाँ पर देख रहा होता है हमारी जूनियर को कि मेरे पास एक लड़की है जिसका बैकग्राउंड नोबल बैकग्राउंड है और इसने यहाँ पर काफी ज्यादा टेक्निक सीखी हुई है। अरे वो कहती है क्या है, क्या क्या मेरी तरफ ऐसा कहीं को देख रहा है अपना। मैं अगर उसके पास जाता हूँ कहता है सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज मुझे यहाँ पर टेक्निक्स दे दो जो कि तुमने यहाँ पर सीख रखी है, ताकि मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट करूँ और टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने के बाद अपनी टेक्निक बनाऊं और कमाल का बन जाऊं। जल्दी से यहाँ पर टेक्निक दो। वो कहती है आखिर आपको कितनी टेक्निक्स चाहिए। वो कहता है 100, 200, 1000, 2000, अबे जितनी आई उतना जरा कम है। वो पूछती भी आखिर इतनी टेक्निक आपको करनी क्या है। वो कहता है इन सारों को मिला के मैं अपनी टेक्निक बनाऊंगा, अपना मेथड बनाऊंगा। वो मेथड मुझे यहाँ पर देगा पावर, ऐसी पावर जो किसी के पास न हो, और मैं यहाँ पर एंटर करूंगा फिर शेंगवांग जोन में, अरे नहीं एंटर करूंगा चांगलिंग रेलम में, और ये 2 और फॉरबिडन जोन हो सकते हैं। यहाँ पर अब बताया नहीं है सही से, नाम ही बताया, हो सकता है यहाँ पर ये वही फॉरबिडन जोन हो। अपना मैं करेगा कॉन्फिडेंस को देख के वो कहती है मुझे लगता है शायद ये कर पाएंगे, इस बार कर पाएंगे। मुझे डर लग रहा था कि ये बाहर जाएंगे पंगा लेंगे, मुझे आके इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अब कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि यहाँ पर अब ये खुद अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे और लेवल अप भी कर लेंगे। खैर अब यहाँ पर मेरा दिल तो नहीं करा मदद करने का, लेकिन दे ही देती हूँ अपने टेक्निक जो कि काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक्स है मेरे पास। तो अपनी जूनियर यहाँ पर अपने की वन को टेक्निक्स देते हुए बोलती है लो यहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए तुम ले लो, अगर यहाँ पर काम हो जाए तो मुझे वापसी दे देना, और हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, गेम के ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना वरना गोटे तोड़ के 4 कर दूंगी, समझ आई। वो कहता है अरे यार गेम खेलना यहाँ पर मेरा मतलब पाथ है, कल्टीवेशन मेरा इन
इंक्रीज होता है। गेम नहीं खेलूंगा तो कल्टीवेशन कैसे बढ़ेगा? वो कहती किसका बढ़ता है यार, पागल क्यों बना रहे हो मुझे, किसी का नहीं बढ़ता, किसी से भी नहीं, फालतू आपकी बातें है। अपना मेरा बोलता है इसको फालतू लग रही, लेकिन मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेम खेलना। और वेल इस यहाँ पर जो इसने मेरे को जेट दिया, इसके अंदर काफी टेक्निक है। चलो चलते हैं रूम के अंदर। अब वो चले जाता है, जाके यहाँ पर एक्टिवेट करता है तो काफी ज्यादा टेक्निक्स होती है, उनके नाम वगैरह भी यहाँ पर बता रहा होता है। अब जो टेक्निक्स होती है उनमें यहाँ पर होती है अलग अलग लेवल, इनिशियल, इंटरमीडिएट, एडवांस, जेड, मिथिक और आखिर में यहाँ पर आता है हेवनली ग्रेड। जो ये सारे ग्रेड्स होते हैं। अब ये जो यहाँ पर जेड होता है इसमें काफी ज्यादा टेक्निक्स होती है और काफी ज्यादा पोटेंशियल वाली टेक्निक्स भी होती है। हमारा मेगड़ बताता है जितना ज्यादा तुम हाई लेवल के टेक्निक्स को यहाँ पर सीखोगे वो टेक्निक्स उतनी हार्ड होती रहेगी और तुम्हें यहाँ पर मतलब जो रिजल्ट होगा उस टेक्निक्स का काफी ज्यादा कमाल का मिलेगा। जितनी हार्ड उतनी ज्यादा पावरफुल तुम्हारी टेक्निक्स। और इस जेड के अंदर लगभग 627 टेक्निक्स है जो कि इनिशियल और इंटरमीडिएट और यहाँ पर एडवांस लेवल की है। अब ये यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स को होना एक जेड में काफी ज्यादा रेयर होता है और कभी कभार ऐसा सीन देखने को मिलता है। और ये टेक्निक्स यहाँ पर इनफ रहेगी, मे बी इनफ रहे। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे को हम लोग देखते हैं जहाँ पर इसकी आंखें होती है नीचे हल्का हल्का बन जाता है, मतलब काफी कमजोरी, काफी मेहनत यहाँ पर इसने लगाई होती है एक मेथड को क्रिएट करने के लिए। फाइनली एक मेथड को क्रिएट करता है। ये मेथड इसको फाउंडेशन यहाँ पर रीच नहीं करेगा, मतलब सेकंड लेवल पे लेके नहीं जाएगा। इसको यहाँ पर सिर्फ क्यूआई रिफाइनमेंट के फर्स्ट लेवल के पीक लेवल पे कर पाएगा। वो कहता है एक्चुअली मैंने ये कर पाया, वेल सच में मैंने ये कर दिया। अब इसको यहाँ पर नाम देना है। मैं इसको नाम दूंगा की1 कैनन, यहाँ पर सस्ती सी कैनन जो कि यहाँ पर आगे रख के मैं चलाऊंगा। वेल मैंने इतना कर दिया, बड़ी बात है। अब मुझे यहाँ पर लेक्चर लेने पड़ेंगे, काफी चीजें सीखनी पड़ेगी ताकि मैं इस चीज को इंप्रूव कर पाऊँ और अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज को यहाँ पर रीच कर पाऊँ। और अभी के लिए मैं काफी थक चुका हूँ। बस एक ही यहाँ पर मेरे ध्यान में, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जीन ली आखिर क्या कर रही होगी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ज़ुआनवर फॉरबिडन जोन की तरफ, जहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर फोर्सेस को लेकर आ चुकी होती है अपनी यहाँ पर एम्प्रेस। अब एम्प्रेस की जैसी यहाँ पर फोर्स आती है वो मन में सोच रही होती है कि ये है ज़ुआनवर फॉरबिडन जोन, जो कि एम्परर लेवल के कल्टीवेटर भी अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उसकी कोई कह लो यहाँ पर सबोर्डिनेट, वो कहती है हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी, आसपास के लोकल लोगों को पकड़ के, कुछ लोगों को पकड़ा। वो कह रहे हैं यहाँ पर हाल ही में ज़ुआनवर फॉरबिडन जोन में कोई ऐसा मतलब एक्टिविटी नहीं हुई है अंदर की साइड पे ना ही बाहर की साइड पे। वो कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो की1 मुझसे क्या झूठ बोल रहा था? अरे नहीं, वो यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता। जल्दी से यहाँ पर लेडर है, लेडर को यहाँ पर लगाओ। अब जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर सीढ़ियाँ सी तुम लोग देख रहे हो, ये नौकरों कुछ यहाँ पर सिविलियन को पकड़ के यहाँ पर बांधा हुआ होता है, उनको एंटर करवाएंगे सबसे पहले। देख रहे हो यहाँ पर इसको देख रहे हो, ये कोई मामूली लड़की नहीं है एम्प्रेस, जो कि काफी ज्यादा निर्दयी है। अब जैसे ही एम्प्रेस ने ये बोला होता है कि इन लोगों को भेजो अंदर, आम लोगों को, तो इनकी फटके चार्ज हो जाती है, क्योंकि इनके भी यहाँ पर बच्चे जो कि इन्होंने यहाँ पर पकड़ लिया है इन लोगों को और बंदी बना के अंदर की तरफ भेज रहे टेस्टिंग के लिए। अब वो लोग यहाँ पर भीख मांगते हैं कि हमारे साथ ऐसा मत करो, क्योंकि ये एरिया काफी ज्यादा डेंजरस है और वैसे भी हम लोग जा ही नहीं सकते अंदर। अगर चले भी गए तो काफी ज्यादा खतरा आएगा। जिसपे यहाँ पर जो गार्ड होती है वो सामने आती है, सामने आते हुए कहती है तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब दूर से हम लोग देखते हैं सीमा टैंक जो चांसलर होता है, उसके जो स्पाई लगाए हुए होते हैं उस बंदे ने अपनी एम्प्रेस के ऊपर, वो नजर रख रहे होते हैं। वो नजर रखते हुए कहते हैं क्या बेवकूफी है, ये एम्प्रेस यहाँ पर करना क्या चाह रही है? ये आम लोगों को भेज रही है फॉरबिडन जोन में। फॉरबिडन जोन कोई ऐसा जोन नहीं है जहाँ पर ये आम लोग जा पाएंगे। भाई मैंने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा, वो भी लेडर की मदद से। अबे लेडर की मदद से ये लोग क्या ही कर पाए हैं? अरे बाप रे, ये मैंने क्या देख लिया। क्योंकि एक बंदा चल जा चुका होता है, वो चले जाता है बड़े आराम से, वो भी समझ नहीं पाता है मैं यहाँ पर कैसे आ गया, अरे ये कैसे हो सकता है। अब इन लोगों की दुनिया हिल जाती है कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने पहली दफा अंदर का नजारा देख रहा होता है, तो अंदर का नजारा देख काफी ज्यादा हैरान रहते हैं ये आम से लोग। दूसरी तरफ जो स्पाई होते हैं, स्पाई की पूरी दुनिया हिल जाती है। वो कहते हैं अबे भाई निकल यहाँ से निकल, अभी के भी हमें मास्टर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इनका गला यहाँ पर धड़ से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि अपनी लड़कियां आती है एम्प्रेस की, उन्होंने खत्म कर दिया होता है। वो कहती है सीमा टीम के जितने भी स्पाई हैं हम लोग यहाँ पर उनको ठिकाने लगा देंगे, आप टेंशन लो। वो कहती है हाँ तुम लोग यहाँ पर जितने भी स्पाई आए हुए सारों को ठिकाने लगा दो और उनकी तरफ पहुंचनी चाहिए, यहाँ से एक बंदा भी बच के ना जा पाए, कोई भी अगर स्पाई यहाँ पर आता है। वो लोग यस कह रही होती है। अब लेडर का यहाँ पर कहती है लेडर वगैरह लगाओ, हमें भी यहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा, इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इनको यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अंदर जो यहाँ पर टेरिफाइंग मॉन्स्टर होंगे वो लेडर की मदद से हमको इग्नोर मारेंगे, हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इनकी यहाँ पर जो गार्ड होती है, जो कि ये जो अपनी एम्प्रेस के साथ है, वो कहती है देखो अंदर का एरिया काफी ज्यादा डेंजरस होगा, हम लोग कभी गए नहीं ना कि हमको पता, आप बाहर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, हम लोग अंदर जाते, आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है तुम बस मेरे साथ अंदर चलो, मुझे यहाँ पर की1 पे
ज्यादा ट्रस्ट है कि वो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। जैसा यहाँ पर उसने की-1 ने कहा था वैसे ही होगा, वो अटैक नहीं करेंगे, बस तुम अंदर चलो, हमारे पर अटैक नहीं होगा। वो लोग अंदर जाते हैं, एनर्जी देख काफी ज्यादा हैरान रहते हैं क्योंकि एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा प्योर होती है और आसपास का एरिया भी काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का होता है। बड़े बड़े मोस्टर उनके पास से गुजर रहे होते हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे जैसे कि की-1 ने बताया था। ये नोटिस भी करती है कि बड़े बड़े मोस्टर इग्नोर मार रहे हैं, वो अटैक नहीं करे, हम लोग जैसे कि उनको दिख ही नहीं रहे। अब आसपास काफी ज्यादा लड़कियों को दिखती है जड़ी बूटी जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पुरानी हो, किसी ने यहाँ पर टच भी नहीं की हो और काफी ज्यादा प्योर हो, काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की होती है। अब वो यहाँ पर देखती है आसपास, वो कहती है वाकई में यहाँ पर कोई भी आता नहीं है, तो इसका मतलब है हमें जो यहाँ पर मिलेगी काफी ज्यादा प्योर मिलेगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर पुरानी मिलेगी। लिटरली ये एरिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन जड़ी बूटियों के लिए, काफी ज्यादा प्योर जड़ी बूटी। अब कुछ ही देरी में उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर जो हब होती है उनको जमा कर ली होती है, वो कह भी रही होती है यहाँ पर सारी की सारी गार्ड के अगर हम लोग यहाँ पर इनको जमा करेंगे इससे हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर एम्प्रेस को दिखाती है, एम्प्रेस की आंखों में उसकी यहाँ पर जो रोशनी होती है, चमक, वो लग रही होती है, वो लगते हुए यहाँ पर बोलती है वाकई में ये काफी ज्यादा प्योर है, इसकी मदद से हम लोग किसी का भी इलाज कर पाएंगे। आगे से एम्प्रेस ये भी सोचती है मुझे और भी ज्यादा डीपर जाना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर इतनी भी इनफ नहीं है कि हम लोग आंट किंग का इलाज कर पाए। लड़कियां कहती है हम लोग इससे पावरफुल कल्टीवेशन को यहाँ पर जन्म दे सकते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन हमारे यहाँ पर किंगडम में आ सकते हैं और आपको यहाँ पर सर्व करेंगे। लिटरली हमारे यहाँ पर चांदी चांदी हो गई। वो कहती है जल्दी से यहाँ पर मुझे फॉलो करो, हम लोग डीप में जाएंगे ताकि अपन लोग यहाँ पर जो लेने आए वो हमें यहाँ पर मिल जाए। अब ये लोग यहाँ पर जा रहे होते हैं जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए ताकि हम लोग यहाँ पर जो अपनी आंट किंग है उसका इलाज कर पाए। इलाज करेंगे तो डुएल जीतेंगे ताकि शादी भी यहाँ पर टूट पाए। अब ये यहाँ पर लड़की सोच रही थी आखिर वो कौन सा बंदा है जिसने इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड यहाँ पर अपनी मैजेस्टी को बता दिया। हो ना हो वो यहाँ पर सुप्रीम एम्पर जरूर होगा। हम लोग देखते हैं शेंगवांग जोन कल्टिवेशन हॉल को। अब ये जिसके बारे में बात कर रहा होता है अपना मेन करो शेंगवांग जोन, मैंने उसको यहाँ पर फॉरबिडन लैंड के साथ जोड़ दिया था, वो ऐसा नहीं है। वो इन्हीं के यहाँ पर सेट में होता है, एक हॉल होता है, उस हॉल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहां पर ये बैठा हुआ होता है, वहीं जाने की ये बात कर रहा होता है ताकि मैं लेक्चर लूं, मुझे कुछ ज्ञान मिले। वहाँ आया हुआ होता है, सारे बच्चे इसको यहाँ पर बड़े घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो कहते हैं पर्पल रोब वाला बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। पर्पल रोब वालों के बारे में मैंने सुना वो काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, डिसेबल। आखिर ये क्या कर रहा है। वो कहता है बकवास करना बंद कर, हाई लेवल का बंदा उठा उठा के पहलेगा, एल्डर जितनी यहाँ पर इसकी औकात है। अब यहाँ पर शेंगवांग जोन डिसेबल्स जो होते हैं जहाँ पर ये लोग आते हैं, इनकी भी कैटेगरी होती है, ट्रू होती है, इनर होती है, आउटर होती है, सर्विस होती है। अब सर्विस वाले यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाते हैं, वो साफ करते हैं, उनके यहाँ पर इतनी औकात वैसे नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आते हैं इनर की और आते हैं यहाँ पर आउटर की। अब ये जो इनर डिसेबल होते हैं इनका काम यहाँ पर जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि पर्सनैलिटी भी बड़ी होती है और पोजीशन भी बड़ी होती है। ये आउटर से तो यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं। आउटर का काम होता है मेंटर का, जो कि इधर उधर सामान वगैरह पहुंचाना, मिशन वगैरह करना। अब इनर का भी यहाँ पर काम होता होगा लेकिन वो ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर करते हैं उनको, ट्रू डिसेबल्स को। ट्रू डिसेबल होते हैं वो मेन पीक के यहाँ पर डिसेबल्स होते हैं और इनकी औकात होती है एल्डर्स की। ये लोग यहाँ पर जो है एल्डर टाइप की होते हैं। हमारा मेकड़ भी एक यहाँ पर ट्रू डिसेबल है जिसकी इसकी भी काफी ज्यादा औकात है। लोग यहाँ पर इसकी बेइज्जती भी मारते हैं, इससे डरते भी है। मुंह पे नहीं मारते, पीछे पीछे से यहाँ पर बेइज्जती मारते हैं। अब लड़कियां काफी ज्यादा दीवानी रहती है कि पर्पल रोब वाला एल्डर डिसेबल यहाँ पर आया हुआ जो कि एल्डर की औकात यहाँ पर रखता है। दूसरे यहाँ पर लड़के होते हैं उसके बारे में बातें करते हैं, तो वही यहाँ पर डिसेबल है जो कि किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। अब काफी ज्यादा बेइज्जती मार होते हैं लेकिन लड़कियां काफी दीवानी होती है, वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर फिदा हो जाती है हमारे मेन कटो के ऊपर। वो लोग बोलते हैं आखिर देख क्या रही है और इसको यहाँ पर दिख क्या रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा, जो कि यहाँ पर ये देख रही है। हमारा मेकर बोलता है या आई एम हैंडसम, आई एम फकिंग हैंडसम। लड़कियां मेरे ऊपर दीवानी है, देख सकते हो आसपास लड़कियां काफी दीवानी रहती है। उसी वक्त आता टीचर जैसे यहाँ पर देखता हमारे मेकर को ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। अरे बाप रे, आज पूरी जिंदगी में मैंने यहाँ पर पर्पल रोब वाला अपनी क्लास में देखा। अगर ये यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर पूरा जान डालनी पड़ेगी अपने यहाँ पर लेक्चर के अंदर, पूरा यहाँ पर हक दूंगा, पा दूंगा, लेकिन इसको इम्प्रेस करके ही रहूंगा। उसको इतना यहाँ पर जो है भड़कता हुआ देख, मतलब कुछ ज्यादा ही यहाँ पर उसमें मोटिवेशन आ जाता है और टीचर के अंदर ज्ञान देने का। अपना मेकर काफी कंफ्यूज, इसको क्या हो गया भाई अचानक से। बोला वो अपनी यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करता। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं की पॉइंट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के। अब की पॉइंट के बारे में ये आगे जो है बताने लगता है कि कैसे फाउंडेशन को यहाँ पर रीच किया जाता है। जब फाउंडेशन रीच होता है तो तुम्हारी यहाँ पर औकात भी
तुम्हारी बढ़ जाती है शेंगवान जोन में, और तुम यहाँ पर उससे रिसोर्सेज लिए हुए जो तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट जाने के बाद, उसको यहाँ पर तुम काफी ज़्यादा फायदा उठा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो उन रिसोर्सेज का। लेकिन यहाँ पर काफी ज़्यादा डिफरेंस आते हैं फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट में। वो डिफरेंस तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए। वो डिफरेंस होंगे स्पिरिचुअल मटेरियल्स में। स्पिरिचुअल मटेरियल्स की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा तुम्हारा यहाँ पर फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट। अब फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट में जाना, सबसे पहले यहाँ पर जाने में 4 स्टेप आते हैं, 4 ग्रेड आते हैं। अब वो सारे के सारे यहाँ पर हाँ हाँ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा मेकर भी कहता है चलो अच्छी बात है, इसको समझ आ रहा है। अब 4 कौन से होते हैं? वो होते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर ग्रेड आता है मोर्टल ग्रेड, उसके बाद स्पिरिचुअल ग्रेड, उसके बाद अर्थ वेन ग्रेड, उसके बाद जो लास्ट आता है गोल्डन कलर का वो होता है इमोर्टल ग्रेड। जब तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम फाउंडेशन बिल्ड करते हो, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में जाते हो, तो इन चारों में से यहाँ पर किसी एक में जाते हो। अब यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला है जो कि तुम्हें यहाँ पर लकड़ी टाइप का दिख रहा है, वो सबसे ज्यादा लो होता है, उसको हम लोग यहाँ पर मोर्टल ग्रेड का बोलते हैं। मोर्टल ग्रेड में अगर तुम यहाँ पर चले जाते हो, तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो जाता है, तुम्हारी जिंदगी पूरी झंड है। जैसे कि मेरी यहाँ पर ले लो, मैं भी यहाँ पर मोर्टल ग्रेड में सबसे पहले गया था, उससे आगे मेरा लेवल अप हुआ ही नहीं, एकदम बेकार फाउंडेशन है मेरा, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर तुम हाई लेवल पे चले जाते हो, तुम यहाँ पर चले जाते हो, जैसे कि ये यहाँ पर हो गया मिड ग्रेड का, या तो फिर उससे ऊपर ग्रेड का, स्पिरिचुअल ग्रेड का, या वेन ग्रेड का, या इमोर्टल ग्रेड का, तुम्हारे चांसेस होते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ कल्टीवेशन वर्ल्ड में उखाड़ पाओगे। अब जैसे तुम यहाँ पर फाइनल इमोर्टल ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को रीच करते हो, उसमें चले जाते हो, तो तुम यहाँ पर अपने सपने को पूरा कर सकते हो, मतलब कि तुम इमोर्टल बन सकते हो। ये बात सुन के बच्चे जो होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड में आए थे, वाकई में हम लोग यहाँ पर इमोर्टल बनेंगे, वाओ ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन ये सब चीजें हमारा मेक करियर अपने की से पीक में यहाँ पर सीख ली होती है। अब ये पीक का नाम दोबारा से चेंज हो गया इंग्लिश में आने के बाद, तो काफी कंफ्यूज मत होना। की से पीक या तो फिर 5 कलर 10 कलर जो मैंने पहले बताया था, मैं भूल गया, वो इनके माउंटेन का नाम होता है। हम लोग पीक ही बोलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारा मेक करियर का पीक, अपने मेक करियर ने यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसी सिमिलर बातें यहाँ पर सुनी हुई होती है, पढ़ी हुई होती है। वो पूछता है यहाँ पर बस कोई नया पुराना यहाँ पर ऐड नहीं होगा क्या? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ये जो है इमोर्टल ग्रेड का, इससे ऊपर भी कोई आता है क्या? अगर है तो मुझे बता सकते हो। एल्डर काफी कंफ्यूज रहता है, आखिर मैं इसको क्या बताऊं यार, इन यहाँ पर पर्पल रोब वालों को मनाना वाकई में काफी ज्यादा हार्ड होता है। वो कहता है एब्सोल्युटली या हेवनली डाउ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट इमोर्टल ग्रेड से ऊपर आता है, और ये इतना ज्यादा कमाल का है, इसके नाम में हेवनली डाउ है, तो समझो इसके जो मटेरियल होंगे वो भी हेवनली डाउ से रिलेटेड होंगे। काफी ज्यादा कमाल के नोबल टाइप का ये। अब ये सीन देख के अपना मेकर काफी खुश होता है, ये हुई ना बात, अभी यही तो मुझे सुनना था। बट एल्डर कहता है इन चीजों को यहाँ पर इतना सीरियस मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ कहा जाता है, ऐसा बहुत ही ज्यादा मतलब मैंने कभी यहाँ पर देखा नहीं किसी ने यहाँ पर रीच किया। इसके यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं काफी ज्यादा प्रोफाउंड होते हैं, उनको लेना भी काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल होता है, बोले तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल। मटेरियल्स के बारे में कुछ ज्ञान देता है जो कि हम ना करेंगे तो बेहतर रहेगा, काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारे मेकर को कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। ये बात सुन उसको क्या समझ आता है, वो चीज दूसरों को समझ नहीं आती, वो सारे उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अपना एल्डर बोलता है ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं हेवनली डाउ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे, और तुम्हें यहाँ पर पता लग चुका है ना तुम्हें यहाँ पर की वन। वो कहता है या मुझे पता लग चुका है, काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि मैं समझ गया हूँ मुझे यहाँ पर क्या करना है। अब सारे के सारे बच्चे कह रहे होते हैं हमको कुछ समझ नहीं है, ये क्या है भाई, ये क्या बंदा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं है, इसको क्या समझ आई। हमारा मेकर रोने लग जाता है। फाइनली यहाँ पर मैंने फिगर आउट कर दिया, इतने लंबे टाइम से मैं यहाँ पर फिगर आउट क्यों नहीं कर पा रहा था। अगर मैंने फाउंडेशन को रीच कर लिया तो इसका मतलब मेरे यहाँ पर जो फ्यूचर होगा काफी ज्यादा कमाल का होगा। वो कहता है थैंक यू लेक्चर के लिए, अब मैं ऐसे चला, लड़कियां दीवानी, वाओ ये तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, काफी जल्दी यहाँ पर समझ गया। वो वहां से चले जाता है। लेकिन एल्डर यहाँ पर अब बात करता है कि यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं हेवनली डाउ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में, ऐसा कहा जाता है ये अजूरा एनर्जी होते हैं जो कि यहाँ पर गिरते हैं हेवनली डाउ से। इन्हें हम यहाँ पर QI हेवनली वेंस बोलते हैं, सीधा सीधा बोलना स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं। अब ये सारी बातें जब समझा रहा होता है तो हमारा मेकर ये सारी बातें नहीं सुनता, वो यहाँ पर चले जाता है चुपचाप। उसने घंटा भी नहीं सुना होता, बस उसको पता लग गया है ना वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर कर ही लेगा। जब ये जा रहा होता है अब इसका टास्क होता है कि मुझे यहाँ पर फाउंडेशन को रीच करना है, ये वाला जो कि यहाँ पर इन्होंने न्यू बताया है। लेकिन मैं कैसे करूँ, हेवनली डाउ जो कि यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मटेरियल है उसको मैं कैसे क्रिएट करूँ। लेकिन 1 मिनट रुको जरा, मुझे यहाँ पर गेम के अंदर डाउ फ्रेगमेंट नाम का कुछ मिला था, अगर मैं यहाँ पर उसको यूज करूँ फाउंडेशन मटेरियल के तो यहाँ पर क्या यूज हो सकता है। क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मैं जब गेम खेलता हूँ उसमें मेरी पावर बढ़ती है, उसका हल्का फुल्का यहाँ पर असर मेरी रियलिटी में भी पड़ता है, उसमें भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो मैं क्या हेवनली डाउ फ्रेगमेंट है उसको रियलिटी में यूज कर पाऊंगा, मुझे शायद से ट्राई
करना चाहिए, चलो 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 घर पे चलो। अब जा रहा होता है तो यहाँ पर टकर जाती है अपनी यहाँ पर जूनियर यहाँ पर गालियां देती है, हरामी इंसान तू फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग को भंग करके चले गया ना, तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है अरे यार ये जूनियर, जब मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन गेमिंग खेल के इंक्रीज हो रही है और फास्ट होगी अब मैं क्यों ही इसके साथ प्रैक्टिस वगैरह करूँ यार, क्यों अपना टाइम यहाँ पर मत्था बर्बाद करूँ। चलो यहाँ पर चलते युआन फॉरबिडन जोन में। तो वो अंदर एंटर कर जाता है, जैसे एंटर करता है उसको पता लगता है कि जुआन यहाँ फॉरबिडन जोन में आई थी अपनी यहाँ पर जिन ली। उसने यहाँ पर सब कुछ देखा। वो कहता है देखा मैंने कहा ना, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सच कहा था। लेकिन सामने देखता है काफी ज्यादा एनिमीज होते हैं। वो एनिमीज इसी की तरफ यहाँ पर आ रहे होते हैं। इसकी फटके चाल हो जाती है क्योंकि जब से यहाँ पर आया इसने काफी ज्यादा कम एनिमीज को मारा है। जो झुंड में नहीं होते, जो इकलौते यहाँ पर आसपास अकेले मिले उसको पेल दो, वैसे यहाँ पर ये कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसको काफी तकलीफ हो रही होती है लड़ने में। ये लोग काफी ज्यादा झुंड में होते हैं। अब अपना मेकर अपनी स्किल जो कि यहाँ पर उसके पास 2-3 स्किल होती है इसको यूज करता है। जैसे जैसे लेवल अप करेगा वैसे वैसे इसकी स्किल्स अनलॉक होगी। अभी के लिए ये 2 ही स्किल्स होती है, इनका यूज करते हुए जा रहा होता है। जो अकेला मेरा होता है उसको खत्म कर रहा होता है। जैसी एक नजर यहाँ पर देखता है वो क्या ही देखता है, वहां पर काफी ज्यादा यहाँ पर अंडर गारमेंट्स होते हैं लड़कियों के पहनने वाले, जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। स्पिरिट होती है उन्होंने पहने हुए होते हैं, लेकिन वो हवा में ऐसे उड़ रहे होते हैं। अपने मेकर के अरमान जाग जाते हैं। वो कहता है वाह क्या नजारा, अरे वाह 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 क्या नजारा यहाँ पर है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये मानवास अच्छी लग रही है तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा दोबारा से। अगर नहीं लग रही है तो मुझे यहाँ पर सपोर्ट करो ताकि मैं यहाँ पर इसके न्यू एपिसोड नहीं लेकर आऊँ और एक न्यू मानवास को लेकर आऊँ। अगर आप यहाँ पर कहते हो तो मैं न्यू लेकर आऊंगा, वरना इसी को कंटिन्यू कर सकता हूँ क्योंकि इसका एक और चैप्टर यहाँ पर बन सकता है जो कि मैंने नहीं बनाया। मुझे लगा शायद से आप लोगों की परमिशन लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये मेरे लिए सही भी रहेगा। ज़्यादातर यहाँ पर क्यों इसमें फाइट वगैरह नहीं हो रही, बातें ही हो रही है। खैर यहाँ पर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।